अभी हफीज ने एक बात की कि जिसने पाकिस्तान का नाम खराब किया, जिसने एक बार मैच फिक्सिंग में गया, स्पॉट फिक्सिंग में गया, उसको दोबारा नहीं आना चाहिए। देखें कामरान, प्रेशर में कौन नहीं होता। जिंदगी के जिस शोबे में भी आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेशर में तो आपने होना ही है। वो बैट्समैन ज्यादा अच्छा होता है, बॉलर हल्का होता है। हमें वो 7 नंबर पे प्लेयर चाहिए जो बॉलर तगड़ा हो और थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता। मसला लेकिन यहाँ पर यही यह है, भाई ऐसे सौरव गंगुली बैट्समैन। सर इंडियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बड़ा कोई प्लेयर है? कितनी बार वो आए मुझे बता दें नेट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैच एंड बैट। आज मेरे साथ बड़े खास मेहमान हैं। कराची में पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में शुरू होने जा रहा है और स्पोर्ट्स एंकर सीनियर और दुनिया भर में जाके क्रिकेट कवर की है, आईसीसी इवेंट कवर की है, एशिया कप तक की है। तो इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे कैसा रहा और कैसे इन्होंने स्पोर्ट्स में आए हैं, मीडिया में आए हैं। तो तारुफ करवाते हैं, सैयद याया हुसैनी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम याया भाई। वालेकुम सलाम कामरान अकमल साहब। कुछ दिन पहले मैं अपनी एहलिया से कह रहा था कि अब ये बड़ा अजीब सा जमाना आ गया। पहले हम खिलाड़ियों को फोन करते थे कि यार थोड़ा सा बात दे दें, लेकिन अब जो है वो आप जैसे दोस्त, कुछ दिन पहले शाहिद नजीर साहब का फोन आया और हम्म। उनका भी एक दोस्त के साथ यूट्यूब चैनल, उस पर गुफ्तगू करने का इत्तेफाक हुआ। लेकिन ये हम्म। अच्छा है, हमने बड़े सवाल किए आपसे, अब आपकी बारी है। नहीं याया भाई, आपका मुकाबला कोई क्रिकेटर नहीं कर सकता। जितने बुलंद किस्म के आप क्वेश्चन सवाल, जो आपकी नॉलेज है, जो आप बयान करते हैं, अमेजिंग है और मजा भी आता है। आप इतना बड़ा न्यूज चैनल के साथ है, आप एक प्रोग्राम स्कोर एंकर है, आप वो होस्ट करते हैं, बड़ा जबरदस्त होता है। बड़े शौक से हम देखते हैं, बड़ी चीजें आप उठाते हैं स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की। दूसरी मजेदारी की चीज ये है कि आप सिर्फ क्रिकेट को नहीं प्रमोट करते, हॉकी, फुटबॉल, हर स्पोर्ट्स को आप प्रमोट करते हैं। ये अच्छी चीज है आपकी तरफ से। ये कैसे अच्छा कामरान, इसमें आपने। मैं एक चीज ऐड कर दूं। एक तो आपने बात की हमारे इदारे जियो की, आईएमसी इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन की, तो बिल्कुल ठीक है आपने। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इस फील्ड में आया तो एक ऐसे इदारे के साथ एसोसिएट हुआ जिसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, जिसका बड़ा नाम है दुनिया में, पाकिस्तान में। और एक चीज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये कि हम जब भी कोई चीज करें, हमारे पास दोनों पार्टीज का जो है वो नुक्ता नजर होना चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है और जब तक हम किसी चीज से मुतमईन नहीं होते, हम उसको आगे नहीं लेकर जाते। वो एक अलग बात है कि जितने मुंह उतनी बातें। तो मेरा ख्याल है आपको अपना काम करना चाहिए। और जहां तक आपने प्रोग्राम की बात की, 2002 से मैं जियो के साथ एसोसिएट हूँ, तो 18 साल मेरी इस इनिंग को हो चुके हैं। 19वें साल में मैं दाखिल हो गया हूँ। 5,000 के तो करीब मेरे या प्रोग्राम। भाई, सॉरी बात काट रहा हूँ। अब आप सीनियर हो गए हैं, अब आप सीनियर हो गए, आपको साइड लाइन लगाने की तो नहीं सोच रहे जैसे क्रिकेट टीम में आजकल चल रहा है। अच्छा कामरान, बिल्कुल आपने अच्छी बात की। अमूमन लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि यार बड़े बड़े लोग इस इदारे के साथ थे लेकिन अब वो नहीं है। तो मैंने उनसे यही कहा कि ये आपकी डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है, ये आपके जो है वो शौक के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं जिस इदारे के साथ वाबस्ता हूँ, उन्होंने जितना मुझे स्पेस दिया है, चाहे पाकिस्तान में मैंने काम किया, पाकिस्तान में आपने बात की मुख्तलिफ खेलों की कवरेज के हवाले से काम किया, पाकिस्तान से बाहर जाकर काम किया, और क्रेडिबिलिटी वो सबके सामने है। बाकी हमें किसी को जवाब देने की या किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज है कामरान, वो ये है कि जिस तरह बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैं कहता हूँ कि खिलाड़ी ने एक ना एक दिन खिलाड़ी के किसी भी फील्ड में आप हो, इवन आपने जिंदगी में भी अपनी इनिंग खत्म करनी है और इस दुनिया से जाना है, एक ना एक दिन तो आपने जाना ही है, हमेशा तो किसी ने रहना ही नहीं है। लेकिन हम्म। मैं ये कहता हूँ कि खेल में आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए खिलाड़ी को। लेकिन जहां तक आप हमारी फील्ड की बात कर रहे हैं, हमारी फील्ड में वो कहते हैं ना, जितना पुराना चावल होगा, ओल्ड इज गोल्ड, जितना आपके पास तजुर्बा आएगा उतना नो आप डाउट। जो है वो अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल सही। या भाई, क्या शुरू से ही स्पोर्ट्स में आने की शौक था कि मैंने सुना था कहीं पे आप न्यूज एंकर थे, स्टार्टिंग आपका ऐसे हुआ था। तो स्पोर्ट्स की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? नहीं, न्यूज एंकर सुना नहीं था आपने, मैं बिल्कुल न्यूज एंकर ही था। और अच्छा। हुआ ये कामरान के 2002 में जब जियो लॉन्च हो रहा था, तो हम्म। मैं जो है वो मैं भी इंटरव्यू देने के लिए गया और मेरा जो वहां पर इंडक्शन हुआ था वो एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर की हैसियत से हुआ था। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था।
और मैं गया, मैंने जाके वहां पर रिपोर्टिंग की। तो उस दौरान जो है वो न्यूज एंकर के जो है ऑडिशन हो रहे थे। तो हमारी जो टीम थी वो बाहर से आई हुई थी। तो हुआ ये कि मैं चूंकि रेडियो करता था, तो आपको पता है कि रेडियो में तस्वीर नहीं आती, आवाज आती है। तो रेडियो में तलफ्फुज जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो 2002 में जो है वो जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, तो मुझसे कहा गया एक दिन कि भाई आपने भी न्यूज पढ़नी है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी आप काम करें पूरे एनर्जी के साथ करें, पूरी जो है वो लगन के साथ करें। तो मैं गया और मैंने न्यूज पढ़ी। तो तलफ्फुज को देखकर तो उन्होंने कहा कि यार ये बंदा हमें चाहिए न्यूज के लिए। हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो पाकिस्तान से नहीं था, अपलिंकिंग की इजाजत नहीं थी, दुबई से हमने न्यूज पढ़नी थी। तो वो मुझे वहां पर लेकर चले गए और उन्होंने कहा कि यार एक वक्त में एक टिकट में दो काम इससे हम ले सकते हैं, हम इससे स्पोर्ट्स एंकरिंग भी करा लेंगे और इससे हम मेन न्यूज भी पढ़वा लेंगे। तो हुआ ये कि मैंने 2002 से 2003 तक जो है वो न्यूज एंकरिंग की। और आप अगर मुझसे ये कहो कि कामरान सही मानों में जो मुझे पहचान मिली वो न्यूज एंकरिंग से ही मिली। और वो जो मैंने न्यूज एंकरिंग के बाद वापस फिर मैं अपने स्पोर्ट्स की फील्ड में आया। फिर मेरे इदारे ने मुझे एक प्रोग्राम करने का मौका दिया, मैंने वहां पर कदम जमाए और आज आपके सामने। बिल्कुल सही कहा, आपका प्रोग्राम भी माशाल्लाह इतना अच्छा है। या भाई, न्यूज एंकर ज्यादा मुश्किल काम था कि स्पोर्ट्स होस्ट करना मुश्किल काम है? कामरान आपका शौक पे ज्यादा डिपेंड करता है कि मैंने आपसे जिस तरह कहा कि वो इदारे की जरूरत थी न्यूज एंकरिंग करना। और अल्टीमेटली होता ही है कि न्यूज एंकरिंग में अगर आप देखें तो एक आप जो ऑफिस है में उसके बैठना बाद एंड। पड़ता है, एक ही बिल्डिंग में रहना पड़ता है, स्पोर्ट्स में नहीं, मैं घूमना आपको पड़ता है। बताऊं, होता ये था कामरान के जब स्पोर्ट्स की कोई खबर आती थी ना, तो मुझे अमूमन जो है वो कहा जाता था मास्टर कंट्रोल रूम से कि यार इसकी देखो चेहरे पे चमक आ गई है, स्पोर्ट्स की न्यूज जिस तरह ये पढ़ता है ना, ये दूसरी खबर उस तरह नहीं पढ़ता, अंदर से इसकी आवाज आती है स्पोर्ट्स की। तो ये बात तो कोई दो राय है नहीं इसमें। और आप यकीन माने कोई सीरीज होती थी, कोई चीज होती थी, तो मैं लेकर जाता था प्रपोजल कि यार मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई तो न्यूज कौन पढ़ेगा फिर अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो बस मुझे मौका मिला वहां से निकलने का। और आपने जहां तक पूछा कि यार मुश्किल काम, मेरा ख्याल है ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले न्यूज ढूंढनी पड़ती है। और आप यकीन माने कामरान 5 डेज अ वीक मेरा शो है जियो सुपर पे भी। मैं सैटरडे एंड संडे को 2 घंटे का शो करता हूँ। तो 7 डेज अ वीक 24/7 जो है इसी के बारे में सोचते रहते हैं, खबरें तलाश करते हैं, चीजों को बनाते हैं। कहना बहुत आसान है कि 20 मिनट का प्रोग्राम जियो न्यूज के ऊपर, 1 घंटे का प्रोग्राम जियो सुपर के ऊपर, लेकिन डेली बेसिस पर कामरान अभी तो बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है ना। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के दौरे पर है, भारत का दौरा ऑस्ट्रेलिया अभी खत्म हुआ है। बहुत आसान है, T10 लीग अबू धाबी में शुरू हो रही है, फुटबॉल की दुनिया में बहुत ज्यादा एक्शन है। बहुत कहना आसान है खबरें निकालना, लेकिन खबरें निकालने पर जब जितने लोग नाराज होते हैं ना, आप भी कई बार हमसे नाराज हुए, तो ये जो चीज है ना, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों को शिकवे शिकायत की होती है कि यार ये जो आप चलाते हैं हम ना कि फलां से सवाल किया उसके बाद आपने बोला नहीं आपने उस दिन ये कहा था। तो बहुत सारे नाराज लोगों ने ट्विटर पे मुझे ब्लॉक भी कर दिया। नाराज इसलिए होते हैं कि आप कोई खबर देने से पहले या हमें पूछ ले ये सच्चाई है कि नहीं, हमारे मुतालिक हम आपको सच बता दें। कोई भी फोन करता हम बताते हैं। या भाई, आपने इतने प्रोग्राम किए हैं, आपको बड़े पाकिस्तान में जाना जाता है। सबसे अच्छा प्रोग्राम जो आपका किस प्लेयर्स के साथ, हर दुनिया के प्लेयर्स के साथ आपने किया है वो, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोग्राम आपका किसके साथ रहा? मुश्किल कामरान मुझे एक पहले बता किसी देता एक मैं सोच के रखा। नहीं, आपके प्रोग्राम इतने हैं तो वो तो देखें यार। आप भी एकदम से ऐसा कोई सवाल क्रिकेटरों से करते हैं ना, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या अपने प्रोग्राम में, वो आप बताते थोड़ी हमें। आज हमने कहा अब आपको बाउंसर करने हैं, कैसे बचते हैं आप बाउंसर से? कामरान हुआ ये कि आप अकरम साहब को तो जानते होंगे, जिनका बेटा अभी पाकिस्तान टीम के साथ जो है वो लाइजन ऑफिसर था, जो ब्लैक कैप चलाते हैं लंदन में। अकरम साहब, जो मैं जहांगीर मिला नहीं खान हूँ। के, इमरान खान साहब के और हमारे एक और जैदी साहब के दोस्त हैं। मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, लिवाइस की उनकी इंग्लैंड में शॉप है, तो उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो हुआ ये कि मैं 2000 शायद 9 की बात है, हाँ 2009 में मैं जब आईसीसी वर्ल्ड T20 कवर करने के लिए इंग्लैंड में मौजूद था, तो वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि हुसैनी साहब इमरान खान साहब आ रहे हैं
तो आपने उनका इंटरव्यू करना है? तो मैंने देखा हम्म, उनको, मैंने कहा यार इमरान खान था। वो कहने लगे यार इमरान का मेरा बड़ा पुराना, मैंने मजाक में उनको लिया। तो उन्होंने कहा कि यार भाई मैं आपका फिर टाई अप कर लूँ इंटरव्यू। तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। तो हुआ ये कि अकरम साहब ने मुझे फोन किया, कहते हैं याया वो इमरान का फोन आया था और वो कल आ रहा है, और उसने बोला परसों आप याया को बुला लो इंटरव्यू के लिए। हम्म, मैंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। उसके हम्म, बाद फिर उनका रात को फोन आया कि याया भाई मेरी इमरान से बात हो गई, या इम्मी कहते थे वो इमरान को, कि इम्मी से मेरी बात हो गई, उन्होंने कहा आप सुबह जो है ना याया हुसैनी को लेकर आ जाओ। तो हम्म, याया भाई आप तैयार रहिएगा, मैं आपको जो है ना 10 बजे पिक कर लूंगा, कोई 1 घंटे की ड्राइव है, हम पहुंच जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब वो जहां पर हम ठहरे हुए थे वहां पर वो जो है उन्होंने मुझे 9:30 बजे के करीब फोन किया कि यार भाई मैं निकल गया हूँ, आप तैयार होइएगा। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा, यार मजाक कर रहा है, इमरान खान कहाँ, ये कहाँ। मैं फिर सो गया दोबारा। आप यकीन मानो फिर उनका फोन आया, यार भाई मैं पहुंच गया हूँ, आ जाए नीचे आप। मैंने हाँ, अपने कैमरामैन जाफर को, मैंने बोला जाफर यार ये तो बंदा सचमुच आ गया यार। खैर हम लोग तैयार शायद, वो बेचारा नीचे ही खड़ा रहा और हम लोग गए। मैं यकीन माने, मुझे तब भी यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे इमरान खान से मुलाकात कराएंगे। खैर वो हम्म, 1 घंटे की ड्राइव के बाद बीच में हम कॉफी के लिए भी रुके, पहुंचे हम। जब हम वहां पहुंचे तो आप यकीन माने, मुझे तब भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार रहने तो टाइम जाया होगा। जब हम पहुंचे उसके बाद वो गए, उन्होंने वहां पर आवाज दी ऊपर जाके हमारे, इम्मी मैं आ गया हूँ। पहली आवाज आई, अकरम जाया को बोलो कैमरा सेट करे, मैं आ रहा हूँ नीचे। वो पहला वक्त था। आप यकीन माने, मुझे यकीन है, मैंने कहा यार ये तो सचमुच, ये तो बंदा जो कह रहा था सचमुच, ये सच हो गया। खैर उसके बाद खान साहब आए, और यकीन मैंने इंटरव्यू किए। मैंने जब पहला सवाल किया ना इमरान खान से, उसके बाद आप यकीन माने मैं दूसरा सवाल भूल गया। अच्छा, नहीं वो चीज ही वो ऐसी मैं है इमरान वो भाई। ये मैं नहीं कहूंगा कि वो इंटरव्यू मुश्किल था, मैं ये कहूंगा कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इमरान खान का इंटरव्यू कर रहा हूँ। 2009 की ये बात है। जहां तक आप बात करेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, बहुत इंटरव्यू किया। 2005 में आप लोग इंडिया में मौजूद थे, बेंगलुरु में, जो कि अब हो गया है, पहले बेंगलोर था। तो सचिन तेंदुलकर को मैंने कहा कि सचिन आपसे हमें बात करनी है। आप यकीन मानो कामरान, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मुझसे बात की, और उन्होंने कहा यार हम्म, हमारा दिल भी चाहता है हम आपसे बात करें, लेकिन मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, हमारा ESPN के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं आपसे बात नहीं कर सकूंगा। और अभी ओके, 2015 वर्ल्ड कप में मैं एडिलेड में था, तो वहां पर दादा सौरव गांगुली, कामरान जितने बड़े वो खिलाड़ी है ना, उतने बड़े वो इंसान है। नो डाउट, आप इसमें यकीन कोई मानो शक नहीं। कि कोई 6 बजे विक्रांत गुप्ता जो थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा पाकिस्तान इंडिया का मैच था, मैंने कहा यार गुप्ता आपका जो है वो गंगोली दादा के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, मैं इधर ही हूँ, तो मेरी बात करा दो। उन्होंने कहा यार भाई हम लोग अभी लाइव कर रहे हैं, तो आप आ जाओ इधर। मैंने हम्म, कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। मैं पहुंचा कोई 6 बजे ना, तो हमारा वसीम अकरम के साथ इंटरव्यू था। तो वसीम अकरम भी उसी होटल में ठहरे हुए थे। तो वसीम भाई का फोन आया, तो मैंने वसीम भाई को बोला, मैंने कहा वसीम भाई वो मैं इधर दादा का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो आप ना 10 मिनट के बाद नीचे आ जाना। तो वसीम भाई मुझसे कहने लगे कि यार अगर अभी कर लो तो मुझे कहीं निकलना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने फिर दादा को जाके बोला, मैंने कहा दादा वो वसीम भाई आना। उन्होंने कहा जी जी आप वसीम भाई का करें इंटरव्यू। अच्छा जब मैं इंटरव्यू करके आया ना कामरान, तो उनका दोबारा से लाइव शुरू हो गया। और हम्म, आप यकीन मानो उनके साथ रमीज राजा और उनके साथ लाइव चल रहा था, कोई मैं 9 बजे कोई 8 बजे तक मैं वहां बैठा रहा। तो उसके बाद जब उनका वो एक लाइव सेशन खत्म हुआ, तो विक्रांत गुप्ता ने बोला कि दादा बस अब आधे घंटे का और है। तो उन्होंने कहा विक्रांत दिस इज लास्ट, और इसके बाद जो है ना बस मैं ये हुसैनी साहब से बात करूंगा, ये बेचारे 2 घंटे से इधर बैठे हुए, और बस उसके बाद अब बाकी नहीं रखना। आप यकीन मानो कामरान, उस बंदे के माथे पे शिकन नहीं आई। 9 बजे मैंने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने ये मुझे नहीं बोला कि यार बस जल्दी कर लेना। उन्होंने कहा यार आपने मेरे लिए इंतजार किया, आपको जितनी देर मुझसे बात करनी है आप मुझसे बात कर लो। तो ये हम्म। चीजें होती हैं। फिर ये चीजें जो है ना आपको बड़ा नहीं, वेरी इंस्पायर। जेंटलमैन दादा। और ग्रेट सचिन तेंदुलकर, हम लोग भी इतना खेले हैं, बड़े हम्बल हैं सारे इंडियन प्लेयर्स, और बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, हर किसी को देते हैं, हम लोग उससे बड़ा प्यार करते थे। जैसे विक्रांत गुप्ता की आपने बात की, जैसे उन्होंने बुलाया, कम ही होता कोई बुलाता अपने प्रोग्राम पे जब लाइव चल रहा हो, कह रहे होते हैं, तो अच्छा बड़ा। विक्रांत गुप्ता की आपने बात की, विक्रांत गुप्ता आए थे 2004 में। मेरी हाँ, इनसे पहली मुलाकात हुई थी इंग्लैंड में 2004 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। तो हम्म, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 2005 मेरा ख्याल है या 2006 था। तो मैं शब्बीर अहमद के कमरे में था, तो मैंने शब्बीर खाना खा रहा था, मैंने कहा शब्बीर यार गुप्ता जी से बात कर लो।
तो कह लगा यार यार भाई बस 2 निवाले मैं खा लूं फिर मैं कर लेता हूँ बात। मैंने कहा यार कर लेना बात। तो वो कहता अच्छा ठीक है। तो उसने गुप्ता जी से बात कर ली। तो जब इंटरव्यू हो गया हम बाहर निकले तो गुप्ता जी मुझे कहने लगे यार यार भाई आपका खिलाड़ियों के साथ है? मैंने कहा दोस्त हैं यार हमारे। अब जो लोग कहते हैं ना कि यार खिलाड़ी और साफी की कोई दोस्ती नहीं होती, मैं ये नहीं मानता कामी। मेरी यूनुस खान के साथ जिस लेवल पर दोस्ती है, हफीज के साथ मेरी जिस लेवल पर दोस्ती है, आपसे ज्यादा मेरी उमर अकमल के साथ दोस्ती है। और एक चीज मैं यहाँ पर आज आपके तवज्जुह से आपके इस प्लेटफॉर्म पर जरूर कहना चाहूंगा। अभी हफीज ने एक बात की कि जिसने पाकिस्तान का नाम खराब किया, जिसने एक बार मैच फिक्सिंग में गया, स्पॉट फिक्सिंग में गया, उसको दोबारा नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मैं ये चीज लोगों को क्लियर कर दूं कि उमर अकमल को लोग ये समझते हैं वो फिक्सिंग में। उमर अकमल के हवाले से लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई उमर अकमल का फिक्सिंग से कोई लेना देना नहीं है। उमर अकमल के हवाले से जो इस वक्त एक चीज को वजाहत होना चाहिए शर्जील के हवाले से कि रिपोर्ट टू फेलियर, उनसे एक बंदे ने राब्ता किया और उन्होंने उसको रिपोर्ट नहीं किया, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है और मैच फिक्सिंग अलग चीज है। मेरी विश है कि उमर अकमल जो है उनका केस जल्दी से निपटे। ये मैं आपकी वजह से नहीं कह रहा क्योंकि मेरी उमर अकमल के साथ बड़ी हमदर्दी है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उमर अकमल जो है उनकी मिसेस को भी मैं यही कहता हूँ कि यार आप उमर अकमल जो है उनको समझाओ, इतनी पढ़ी लिखी खातून है वो, कि ये उमर अकमल, कुछ लोग होते हैं अपने साथ नाइंसाफी करते हैं, तो उमर अकमल जो है ना वो बंदा है, इतना टैलेंटेड बंदा है। पहले टेस्ट मैच में उसने 100 किया और आज भी उसके करीब करीब भी बहुत से प्लेयर नहीं है, लेकिन वो अपने साथ अगर संजीदा हो जाए ना तो हर चीज ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह याया भाई, उम्र पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हम आपका नॉलेज एक्सपीरियंस आपका शेयर करना चाह रहे हैं लोगों से। याया भाई, इस वक्त पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम आई, कोई ऑलमोस्ट 14 साल के बाद कोई बड़ी टीम आई है। और अभी रिसेंटली स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है। 10-11 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, आप दुनिया भर गए हैं इवेंट कवर करने, सीरीज कवर करने। उस वक्त तासुर क्या था पाकिस्तान के मुतालिक? आप इतने दुनिया के मीडिया से इंटरेक्शन हो रहा था, क्या तासुर था उस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापसी आने का? बात करते थे आप जैसे हम लोग करते थे प्लेयरों से जब भी जाते थे टूर्स पे, अभी भी करते हैं कि पाकिस्तान सेफ है? पीएसएल में हमने दुबई में काफी प्लेयरों को मोटिवेट किया, आए भी हमारे जल्मी के प्लेयर्स। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस दौरान? बड़ा कन्विंस हम करते रहे। देखें, सबसे ज्यादा तो डेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने को पड़ा कामरान, कि हमने यूएई में जिस तरह क्रिकेट खेली, खाली मैदानों की फीस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी। अपने मैदानों पर खेलने का मजा ही अलग है। बहुत से खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान में खेले ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं कि जी पाकिस्तान में खेलने का मजा क्या है। अब तो खैर कोविड-19 की वजह से क्राउड आपको देखने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन जब पाकिस्तान सुपर लीग में आप पाकिस्तान में खेलते हैं, आप दुबई में खेलते थे, हालांकि वो भी प्यार करने वाले लोग थे, वो भी अपने तैयार गैर में मौजूद हैं, नौकरी के लिए वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो भी आपसे प्यार करते थे। लेकिन वो जो फ्रीडम हमें दुबई में नजर आता था, घूम रहे हैं कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो गनों के साय में जो है आप होटल के अंदर जा रहे हैं, होटल से बाहर आ रहे हैं, ये चीज डिमांड भी अब डेफिनेटली आप ये मिस भाई करते होंगे। पाकिस्तान की डिमांड भी है, इस हाँ वक्त बिल्कुल। हम रिस्क नहीं ले लेकिन सकते। मैं आपको और लेकिन मैं आपको कामरान अगर एक बात बताऊं ना, कि क्रिकेट अपने मुल्क में खेलने का जो मजा है उसमें तो कोई दो राय है नहीं। और अपने मुल्क में क्रिकेट खेलने से सिर्फ खिलाड़ी को फायदा नहीं होता, एक इंडस्ट्री जो है ना और वो सामने आती है। सिर्फ आप अपनी बात नहीं करोगे, आप अपने मैदान पर खेल रहे हैं तो भाई आपके मैदान पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी बचती है, वो जो लोग स्टॉल लगाते हैं उसको फायदा होता है, आपके मुल्क में सरमाया आता है, आपके मुल्क की होटल इंडस्ट्री चलती है, आपके मुल्क की एयरलाइन को बूस्ट मिलता है, वरना ये पैसे हम बाहर दे रहे थे। लेकिन मैं कट शॉर्ट, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट नहीं जाता, ये हमारी मौजूदा हुकूमत को क्रेडिट नहीं जाता, ये क्रेडिट हमारे पिछले क्रिकेट बोर्ड को भी जाता है जिन्होंने कोशिश की। और खास तौर पर इसका क्रेडिट जाता है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारी नो फौज को, डाउट हमारी जिन्होंने एजेंसीज को, कामयाब बनाया। हमारे, बिल्कुल उनके बगैर तो कामरान ये मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी को भी इनवाइट कर सकता है, लेकिन जो असल में श्योरिटी है, जो असल में एतमाद है, एतबार है, ये तो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने देना है। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में अमन कायम किया, जो उन्होंने अनथक जद्दोजहद की, ऑपरेशन किए, वो सारी चीजें आपके सामने मौजूद हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज। कामरान, क्रिकेट पर तो आपको मैं कहूंगा कि पीएचडी है, खेले हैं, और
आपने प्रैक्टिकल किया है, आपको आपका आपसे ज्यादा आज नहीं, वो आपने आपकी बोलना है। मोहब्बत है। आप इस वक्त लेकिन अब जो मैं बात करने लगा हूं ना कराची में कामरान, इसमें अभी कराची में गर्मा नहीं नहीं, अब गर्मी जो है, मैं पहला बात करने टेस्ट लगा हूं मैच ना कराची कामरान, में, आप कराची में मौजूद है, आप बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं। बात करने लगा हूं ना, अब आपका एक बहुत लंबा सा कैसा आने वाला है कामरान। विश कि ये जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज होती है ना, ये साउथ यूएई में हो रही होती, हमारे वहां पर ज्यादा चांसेस थे, इधर ज्यादा कम चांसेस हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये मैंने भी कहा, ये मैंने भी कहा कि वो यूएई जैसी पिचेस पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बेहतर पिचेस है, बाउंस है, इतना ब्रेक नहीं मिलता जितना यूएई में मिलता है। हाँ कामरान, लेकिन मैं आपकी मौजूदगी का यहाँ फायदा उठा के ये जरूर पूछूंगा आपसे। मैंने जितने लोगों से बात की उन्होंने कहा कि यार यासिर शाह अबू धाबी और दुबई में ज्यादा इफेक्टिव था। मैं पूछना चाहूंगा कि ये मट्टी का फर्क है, ये पिच का फर्क है? वो कहते हैं वो स्लो पिच और स्लो हो जाती है, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए वहाँ आपको यही भाई, आपको पता है कि गर्मी कितनी है वहां पे। पिचिस मट्टी का फर्क भी है, बनाने का भी फर्क है। बनाना वहां पे कैसे जाते, जैसा कहते थे वैसे ही मिसबा की कैप्टनसी में बनती थी पिचेस, ब्रेक बनती थी, रोल कम करे। यहाँ पे भी बन सकती हैं ऐसी पिचेस, कराची में भी। अगर रोल कम करे, अगर रोल प्रॉपर किया, अपनी मर्जी से बनाने दिया तो मुश्किल होगा। लेकिन वहां पे आपको पता है कि सारे वो ग्राउंड में रेत है, सारा गर्म कंट्री है, इसकी वजह से वहां पे ज्यादा स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, स्लो होती जाती है, स्लो। मैं वहां पे टेस्ट मैच तो नहीं खेला, लेकिन वनडे क्रिकेट में ऐसे ही होता था दुबई में। वो नीचे आपको पता है कि वो घास लगाया होता है, फिर वो प्रॉपर उसको इतना पानी दिया जाता है कि वो नरम भी रहती है। तो ये चीज फर्क आती है मेरे ख्याल से अच्छा वहां पे। कामरान, मैं रोक नहीं पा रहा, वो जो मेरे अंदर एक साफी है ना, वो जो एक एंकर है, हालांकि इंटरव्यू दे रहा हूं मैं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा सवाल करने से। आप मैं इंटरव्यू नहीं आपसे ये दे जानना रहे, चाहता हूँ आप इस वक्त पाकिस्तान को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नहीं, मैं कामरान आपको बताऊं, वो मेरा ख्याल 2005 था ना, जब वो इरफान पठान ने पहले ओवर में हैट्रिक की थी, फिर आपने सेंचुरी की थी, फैसल सिक्स इकबाल ने सेंचुरी की थी। सिक्स सिक्स था। हाँ कामरान, आपकी बड़ी अच्छी मेमोरीज है कराची में, आप खेले। कामरान मुझे ऐसा लग रहा है कि नेशनल स्टेडियम कराची में टॉस बड़ा वाइटल होगा, और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो जाएगी पहले बल्लेबाजी करने के लिए। और जुनूबी जो उन्होंने T20 की टीम अनाउंस की है ना, वो उन्होंने की टीम कर दी। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट है ये जो 2 टेस्ट मैच है, यहाँ पर वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आए हैं। वनडे मैच पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में जाकर खेलने, वो सुपर लीग का पार्ट है, तो वहां पर वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलेंगे। फिलहाल T20 में कोई खतरा नहीं है, रैंकिंग के अलावा कोई मसला नहीं है, तो उन्होंने इसलिए अपने नए खिलाड़ियों को इंडक्ट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा नेशनल स्टेडियम कराची में। और अगर यासिर शाह कामरान 10 आउट नहीं करेगा, तो पाकिस्तान टीम अगर जनूबी अफ्रीका की 10 विकेटें नहीं लेंगी ना, तो फिर इस टेस्ट मैच में बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ झेलना। क्योंकि मैं पढ़ रहा था, बात कर रहा था लोगों से, तो उनका कहना यह था कि साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर पे हल्का हैं, और ऐसा है और वैसा है। मेरी अपनी जाती राय इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो पहले नहीं खेलेगा वो लंबी बारी लेगा, और टॉस बड़ा टेकऑफ को इस वाइटल बात होगा, आपने का बिल्कुल एब्सोल्युटली। ठीक है। और जैसे जैसी सुनने में आ रही है, या भाई आप बेहतर बता सकते हैं कि चांस लेंगे स्पिनर्स पे, हमारी पाकिस्तान टीम उन पे ज्यादा डिपेंड करेगी। और लेटर ऑन में भी रिवर्स स्विंग पे हसन अली खेला तो, या शहनशाह, ये इन पे चांस लेंगे रिवर्स स्विंग पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्पिनर ज्यादा डोमिनेट करेंगे पाकिस्तान के, और यासिर शाह इस वक्त की रोल होंगे। क्या कहते हैं आप? देखें कामरान, यासिर शाह के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, और यासिर शाह को भी आपने प्रेशर में न्यूजीलैंड भी के है। खिलाफ। देखें कामरान, प्रेशर में कौन नहीं होता, जिंदगी के जिस शोबे में भी आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेशर में तो आपने होना ही है। और प्रेशर अगर ले लें तो फिर सारी चीजें ठीक हो जाएं। प्रेशर मेरा ख्याल है लेते नहीं है। यासिर शाह के हवाले से मैं ये कहूंगा कि एक फॉर्मेट की वो क्रिकेट खेलते हैं, पीएसएल से भी वो बाहर हो गए। लेकिन अगर यासिर शाह को हम कंपेयर करें ना बाकी बॉलर्स के साथ, तो अगर दिन है तो यासिर शाह ने उड़ा के रख दिया। हम यासिर शाह से जो उम्मीद कर रहे हैं, यासिर शाह वैसा डिलीवर कर नहीं पा रहे। अगर वो डिलीवर करें ना, अगर अपना 40% भी यासिर शाह दे देना, तो बहुत कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 डेब्यूटांट के साथ ग्राउंड में उतरने जा रहे हैं जो मेरी इत्तलात हैं। एक आप सऊद शकील को नंबर 3 पर लेकर आ रहे हैं, और एक आप दूसरे स्पिनर जो साजिद खान है, खैबर पख्तूनख्वा के,
67 उन्होंने आउट। उनका जो एक्शन है ना कामरान, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, तो वो यहाँ पर खेल रहे हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा एक सरप्राइज हो सकते हैं साउथ अफ्रीका की टीम के लिए। बट मुझे लगता है कि आपकी जो फास्ट बॉलिंग है कामरान, मेरा ख्याल है कि हम बात करते हैं प्लानिंग की, हम वर्कलोड की बात करते हैं, हसन अली के बारे में फिर हम मेरा ख्याल है जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, 8 फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने खेले, अच्छे रिदम में, आप खुद क्रिकेटर हैं, बैक इंजरी का शिकार रहे हैं हसन अली। यहाँ पर हसन अली को मेरा ख्याल है आपको टेस्ट क्रिकेट नहीं खिलानी चाहिए थी। हसन अली हमारा वाइट बॉल का बड़ा अच्छा फ्यूचर है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन हम जा रहे हैं हसन अली के साथ, क्योंकि आप देखो कि फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी हैं आपके पास, फिर आपके पास ऑलराउंडर सईद मुशर्रफ हैं। अगर उन्होंने लंबी बैटिंग की तो फिर हसन अली की कमर पर आएगा दबाव, और कमर पर दबाव आएगा तो फिर आपको पता है क्या होता है। देखिए यही यही मैं यही भाई कहता हूँ, जो प्लेयर्स इंजरी के बावजूद टीम में आए, फिर एक साल टीम से बाहर है, ठीक है, उसको डोमेस्टिक तो खेलनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनली स्टेप बाय स्टेप लाना पड़ेगा। जैसे पैट कमिंस 3 साल इंजर्ड है, वो T20 में लेके आए, पहले कम ओवर से स्टार्ट किया उन्होंने इंटरनेशनल। अब देखे टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 फास्ट बॉलर्स है, तो ऐसे मेरे ख्याल से मैनेज करना चाहिए प्लेयरों को। हसन अली इस वक्त हमारा की बॉलर भी कह सकते हैं इन फ्यूचर, जैसे उसने चैंपियंस ट्रॉफी में मैच विनिंग बॉलिंग करके दी है, चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के दी है, बेस्ट बॉलर भी रहा है। तो बड़ा सोच समझ के उसको यूज करना पड़ेगा। शीन की आपको सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। उसके बाजू में पेन है, वो इंजेक्शन लगवा के खेलता, मुझे जहाँ तक रिपोर्ट मिली है। तो ये चीजें मैनेज करना टीम मैनेजमेंट का काम है। तो क्या कहते हैं कि ऐसी प्लानिंग जरूरी है कि नहीं, बस मैच जीत जाए, प्लेयर्स चाहे वो इंजर्ड हो जाए, 1 साल के लिए बाहर हो जाए, वो एक्सेप्टेबल है? कामरान, प्लानिंग की आपने बात की, तो प्लानिंग तो मेरे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और मैं पिछले कुछ 72 घंटे से एक चीज पर बड़ा संजीदा किस्म का काम कर रहा हूँ, और वो ये कि नेशनल स्टेडियम कराची में कैंप आपका लगा हुआ है। वहां पर यूनुस खान मौजूद हैं, वकार यूनुस मौजूद हैं, मिसबाउल हक मौजूद इसमें मैं हैं। आऊंगा, मैं अभी इस पे आऊंगा। पहले जो मैंने सवाल किया वो मैं इस पे आऊंगा। पहले जो मैंने देखिए हसन अली का कामरान, यही भाई। अभी वसीम आए, जी उन्होंने हैरान किया लोगों को, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, जिस तरह उन्होंने स्टैट्स के साथ, प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ उनकी करंट परफॉर्मेंस को डिस्कस करके टीम में लेकर आए। लेकिन बहरहाल हसन अली के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, और अब देखना यह है कि अब हारिस रऊफ की जहां तक बात है, आप हारिस रऊफ को लेकर आए। मसला यह है कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम लंबी इनिंग खेलती है तो फिर आपने हसन अली के साथ बॉलिंग करानी है। वो जो, आप तो खैर टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। हम जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट को कवर करने जाते हैं ना, कोई होर्डिंग्स नहीं होती, खाली मैदान होता है, लोग नहीं होते। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होती है ना कामरान, एक बिल्कुल ही एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। साइड में जो है वो सारी जो है वो होर्डिंग्स लगी हुई होती हैं, ग्राउंड में जो है वो स्पॉन्सर्स की जो है वो ब्रांडिंग हुई भी होती है, बिल्कुल एक चीज तब्दील हो जाती है। तो फिर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बॉल डालने के लिए भागते हैं, हालांकि वो भी मैच टेलीविजन पर आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट जमीन आसमान का फर्क है। आपकी बॉडी दबाव महसूस करती है, और क्या हसन अली उस दबाव के लिए तैयार हैं? अब तो आपने फैसला कर लिया हसन अली के साथ जाने का, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हसन अली को देख संभल कर यूज या करना भाई, चाहिए। ये हसन अली का आपने बता दिया, फैसला कर लिया, ये भी बता दें आपके जराए क्या कहते हैं 15-16 जो फाइनल स्क्वाड है नहीं, मैं आपको 20 में 11 से? स्पॉट बता देता हूँ, मैं ना कि नहीं, कुछ मुझे पंद्रह 3 दिन सोलह पहले। बताए, 11 उसमें फिर बन जाएंगे आप नहीं, मैं तो चीज को 11 आपको देखते बता रहा हूँ जो खेलने जा रही है पाकिस्तान की टीम। हैं जी। मैं आपको 11 बता देता हूँ। अजहर अली ओपन करने जा रहे हैं आबिद अली के साथ, और यहाँ पर नंबर लेकिन 3 ये पर भाई, सऊद शकील। मेरा एक्सपीरियंस है, आप ज्यादा बेहतर हम्म। सवाल भी कीजिएगा। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच या कप्तान आता है, ये क्या मजाक हो रहा लड़कों के साथ? अजहर अली जब दिल चाहे ओपन करवा दिया, जब दिल चाहे नंबर 3 खिला दिया, 4 खिला दिया। एक बैट्समैन आपका सीनियर है, उसका कॉन्फिडेंस 3 पे आया। न्यूजीलैंड में अच्छी परफॉर्मेंस दे के आया, इंग्लैंड में लास्ट टेस्ट मैच में 3 में खेला और 100 किया उसने। आप किसी लड़के को सेट करने के चक्करों में उस बैट्समैन का क्यों कॉन्फिडेंस खराब करते हैं? मेरा नहीं ख्याल, मेरा एक्सपीरियंस है, अजहर अली को 3 पे ही खेलना चाहिए। आपने किसी को खिलाना, साउथ को खिलाना, वो 4 पे 5 पे भी खेल सकता है, ऐसी बात नहीं। आपने 3 मिड ऑर्डर अनाउंस किए हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है टीम के लिए कि फिर जब नेक्स्ट ओवर होगा तो अजहर अली 3 पे आ जाएगा। तो ये पॉलिसी मुझे कोई समझ नहीं आ अच्छा रही। कामरान, अगर आप यहाँ पर मुझसे पूछे ना, तो मेरा ख्याल है ये फैसला गलत नहीं है, और उसकी मेरे जहन में 2-3 लॉजिक्स हैं।
और वो ये है कि आप अब्दुल्ला शफीक को आपने रखा हुआ है, लेकिन आप अब्दुल्ला शफीक को 16 में नहीं रखेंगे। अब रह जाता है इमरान भट्ट, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया। अगर आप इमरान भट्ट के साथ इनिंग का आगाज करने के लिए जाते हैं, तो वैसे ही आबिद अली स्ट्रगल कर रहा है, तो खुदा ना खास्ता अगर पहले ओवर में आपकी विकेट गिर गई तो अजहर अली ने तो जाना ही है ना, इसका मतलब कि वो ओपनर ही है। उन्होंने सोचा भाई अगर इसको अगर पहले अल्लाह ओवर ना में करे हमने अजहर भेजना है। अली आउट हो गया तो फिर? सर आउट तो कोई भी हो सकता है, आउट तो कोई भी हो सकता वही है। मैं। दूसरा मसला ये है कि अजहर अली को खिलाने का, अगर आप अजहर अली को नंबर 3 पर खिलाते हैं तो फिर आपकी जो बैटिंग है ना वो तो ऑटोमेटिक है। नंबर 4 पर बाबर है, नंबर 5 पर फवाद आलम है, फिर जो नंबर 7 पर आप ऑलराउंडर को खिला रहे हैं। इससे पहले तो आप टेस्ट मैच में ऑलराउंडर के साथ जा नहीं रहे थे। हमारी क्रिकेट का जो मसला है ना वो ये मसला है कामरान, ये हम कहते हैं ना नंबर 7 पर हमको एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो बॉलिंग के साथ बैटिंग कर सके। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, वो बैट्समैन ज्यादा अच्छा होता है, बॉलर हल्का होता है। हमें वो 7 नंबर पे प्लेयर चाहिए जो बॉलर तगड़ा हो और थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता हो, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन था, पैट कमिंस था, मिचेल स्टार्क था, ये थोड़ी बहुत, लेकिन असल काम इनका गेंद डालना है। लेकिन हमारे पास अगर आप देख लें, हम वो चीज को लैक कर रहे हैं। अब आप अजहर अली के हवाले से जहां बात करें, अजहर अली की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ओपनर की हैसियत से ही है बाय द वे। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी इनिंग है 302 रन की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज दुबई में 2018 में, वो भी उन्होंने एक ओपनर की हैसियत से खेली थी। कल अजहर अली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ कि आप ओपन करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कैटेगोरिकली स्टेट अवे माना नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की उसके बाद मेरा ख्याल है क्लियर हो जानी चाहिए चीजें। और जो हम नेशनल स्टेडियम कराची में देख भी रहे हैं, आबिद अली और अजहर अली को नया बॉल नेट पर खिलाया जा रहा है। और जिस तरह हम देखते थे श्रीलंका बांग्लादेश की सीरीज में, फवाद आलम उधर ट्रेनिंग कर रहा होता था, इधर पूरी टीम ट्रेनिंग कर रही होती थी। तो इमरान भट्ट के साथ भी बेचारा ऐसा ही है। तो इतना अंदाजा हो जाता है कौन अंदर खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। या ये भाई, मुझे एक चीज अच्छी लगी, चीफ सिलेक्टर नए आए हैं, उन्होंने टीम अनाउंस की है विद स्टैट्स। उन्होंने जिन लड़कों को रखा है नहीं वो वैसे चीफ बताया सिलेक्टर भी डोमेस्टिक। अच्छे हैं, चीफ सिलेक्टर भी नहीं अच्छे हैं, वो अपनी नहीं, फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं। हाँ जी, वो तो हम देखते हैं क्रिकेट जो खेले हुए इंटरनेशनली, इतनी क्रिकेट खेले हुए ग्रेट प्लेयरों के साथ। विद स्टैट्स उन्होंने लड़कों को सिलेक्ट किया, जिनको ड्रॉप किया विद स्टैट्स उनकी परफॉर्मेंस। ये चीज अच्छी है कि मीडिया को, लोगों को बताया कि इस वजह से हम लड़कों को नहीं रखा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इससे पहले कभी ऐसी टीम अनाउंस नहीं हुई किसी की तरफ से, पेपर पकड़ा टीम अनाउंस कर दी, लड़कों के नाम बता दिए। मेरा ख्याल है कामरान, वसीम ने जो है ना बहुत सारे लोगों के लिए लकीर खींच दी है, मुश्किलात पैदा कर दी है, और अपने लिए भी उन्होंने मुश्किलात पैदा कर दी है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कामरान कि 15 लाख रुपए आप तनख्वाह ले रहे हो और सारी चीजें आप अपनी मर्जी से करेंगे। कुछ बोर्ड वाले भी कहेंगे, कुछ उनकी भी सुननी पड़ेगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि लड़के जो है ना वो सिर्फ चीज सिलेक्टर ही मुंतखब करता है। हमसे ज्यादा आप जानते हैं सिलेक्शन कैसे होती है, कौन ऊपर से टपक जाता है, कौन पैराशूट से आ जाता है टीम में। तो अब ये वसीम परफॉर्मेंस के ऊपर लेकर आ गए ना चीजों को, तो मैं अब ये देखना चाहूंगा कि वो जब पैराशूट से टीम में किसी को उतारेंगे तो उसके लिए वो क्या घर से परफॉर्मेंस लिख कर लेकर आएंगे? परफॉर्मेंस तो सबको पता है, तो परफॉर्मेंस वो कहां से आपका लेकर क्या आएंगे उसकी। आपका क्या ख्याल है, इस 20 में कोई भी नहीं आया पैराशूट के थ्रू? नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी टीम है कामरान, मैं ऑनेस्टली आपको बोलूंगा, बिला वजह तनकीद नहीं करनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। जो अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वसीम ने जो टीम मुंतखब की है ना, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कामरान कि मीडिया, सोशल मीडिया हैट्स ऑफ कह रहा है मोहम्मद वसीम को। और जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर है ना वो हिल गए। वो ही शायद मेरा ख्याल है ये समझ रहे थे कि वसीम जैसे ही टीम अनाउंस करेगा और लोग उसको उड़ा के रख देंगे कि यार इसको क्या पता, ये तो डमी चीफ सिलेक्टर है। लेकिन वसीम का होमवर्क नजर आया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना कामरान, मैं अभी भी आपको ये बात बोलूं, अभी कौन सा खेल रहा है मुझे बता दें। कामरान गुलाम जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किए, ताबिश खान जिसको हम बार बार कहते थे कि अब ताबिश खान हमारे चचा का तो बेटा नहीं है, हमारी खाला का तो बेटा नहीं है, हमारी फूफी का तो बेटा नहीं है। कामरान आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट इसीलिए कराते हैं कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का परफॉर्मर है उसको आप रिस्पेक्ट दो। तो वसीम ने यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर को। भाई आप नहीं खिलाओ ताबिश खान को, लेकिन आप मुझे ये बताओ कामरान कि वो ड्रेसिंग रूम में बैठेगा, उसको उसकी मेहनत का सिला मिल डिजर्व जाएगा? करता, ड्रेसिंग रूम सही है ना? डिजर्व करता जो तो क्या ये परफॉर्मर हो। इंजमामुल हक नहीं कर सकते थे? क्या ये मिसबाउल हक नहीं कर सकते थे? मजाक बनाया हुआ था यार इन्होंने। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि वो अब्दुल्ला शफीक के साथ न्यूजीलैंड में कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया। वहां पर जो 10-10 साल से खेल रहे हैं उनको गेंद नजर नहीं आ रहा, आपने उस बच्चे को भेज दिया ओपन करने के लिए, उसकी आंख ही नहीं खुली। सबसे पहली बात तो कामरान, वो जो अंदर उतरा होगा ऑकलैंड के अंदर, वो हैमिल्टन या, में, वो या ग्राउंड में ही प्रेशर में आ गया होगा। ये भाई, यही तो हम कहते हैं कि डोमेस्टिक प्लेयरों को लाना चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ लाना चाहिए। जो हम पिछले 5-6 साल से कह रहे थे कि डोमेस्टिक प्लेयर परफॉर्मर, देखिए हर लड़का नहीं आ सकता,
टीम में, हमें भी पता है, हम भी खेले हैं, हम भी डोमेस्टिक खेले। जहाँ जगह खाली मिले, जहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा, जैसे अनफॉर्चुनेटली शान मसूद ने नहीं किया, हारिस सुहेल ने नहीं किया मिड ऑर्डर में, तो आपने उनकी जगह 2 लड़के सेलेक्ट करने जो उनको रिप्लेस कर सके। तो ये कामरान, एक चीज चीज मैं यहाँ पर डोमेस्टिक ऐड करना क्रिकेट से। चाहूंगा। कामरान, इसमें आपका भी कसूर है, आपसे मतलब सिस्टम का भी कसूर है यहाँ पर। होता ही है कि जिस जमाने में हम पुरानी बात करते थे, तो अब तो ये जिम आ गया, हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, वो कहते हैं यार हम तो जो है ट्रेन की बर्थ पे लेटा करते थे, कोई कहता है हम तो साइकिल पे आते थे, ओ ये तो अब लैंड क्रूजर में आते हैं, इनके पास मोबाइल है, इनके पास क्या चीज नहीं है, हमें तो 5,000 रुपए मिलते थे, इनको 5 लाख रुपए मिलते हैं। भाई अपने आप से आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन टाइम आज अगर टाइम की आप ड्रेसिंग बात रूम है। में जाए ना, बिल्कुल आज आप ड्रेसिंग रूम में जाए ना, तो वो खिलाड़ी आपसे ये नहीं पूछता कामरान भाई आपके कितने कैच हैं, कामरान भाई आपके कितने रन हैं। वो आपको बता रहा होता है मैं 10 मिनट में जो है ग्राउंड के 5 चक्कर मारता हूँ। वो आपको बता रहा होता है मेरे 6 पैक हैं। वो आपको बता रहा होता है उसका बीप टेस्ट कितना है, उसका फलन टेस्ट कितना है। ओ भाई आपने ग्राउंड के अंदर तो जाकर क्रिकेट खेलनी है, आपने कोई 100 मीटर की दौड़ में थोड़ी दौड़ लगानी है। यही मसला है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो 10-10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वो फिटनेस में जो है वो आर्नल्ड, शेहबाज नेगर, टॉम क्रूज से भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन आपने अंदर जाके बॉल डालना है, आपने अंदर जाकर बैटिंग करनी है। 10-10 साल से खेल रहे हैं, एक मैन ऑफ द मैच नहीं है कामरान अकमल साहब उनका। तो कामरान, मैं यही बात कर रहा था कि ये चीजें जो है ना हमारी क्रिकेट को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं, लेकिन हम कब तक ये सुनते रहेंगे रीबिल्डिंग प्रोसेस, हम कब तक ये कहानी, ये राग अलापते रहेंगे कि जी अभी मुझे मौका मिला है, और आगे आने वाला जो है वो पीछे आने वाले की कहानी बयान करते रहेगा, और पीछे जो है वो अ, आगे आने वाले के काम पर तनकीद करता रहेगा। मेरे ख्याल से यही है भाई। अब पिछले 5-6 साल से मेरे ख्याल से पॉलिसी वही फॉलो करते आ रहे हैं सारे, जो भी टीम मैनेजमेंट के साथ आ रहा है, सिर्फ चेहरे चेंज हो रहे हैं। आप प्रोसेस देख ले सिलेक्शन का, वही आप देख लें, परफॉर्मेंस को इतना क्राइटेरिया बनाया नहीं जाता। दूसरा, जैसे अभी हमने फिटनेस टेस्ट का किया, ग्रेट प्लेयर्स खुद ही बताते हैं कि हम लोग क्यों ग्रेट्स बने थे, वो अपनी स्किल को ज्यादा से ज्यादा टाइम देते थे। वो इंटरनेशनल क्रिकेट से फारिग होते थे, जाकर डोमेस्टिक में खेलना शुरू करते थे। यहाँ पे मैं यही कहता आ रहा हूँ कि जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है तो आपने इंटरनेशनल होम सीरीज खेली, ठीक है, अभी कोविड की वजह से। अब मुझे बताए 16 अनाउंस करने हैं, आप पहले 15-16 अनाउंस कर दें, बाकी लड़कों को डोमेस्टिक हो रही है, वो वनडे क्रिकेट हो रही है, वो खेलने दे। हम जितना कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए, जिनको मेच्योर करना चाहिए उनको टीम के साथ रख के फिर खिलाते भी नहीं है, सैर करवाते हैं। ये नुकसान हो रहा है लड़कों का, ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अच्छा कामरान, एक चीज की यहाँ पर मैं वजाहत करना चाहूंगा, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का स्टैंडर्ड प्रोसीजर रूल अब बन गया है कि आपने किसी भी सीरीज के लिए 20 अनाउंस करने हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस बार वसीम ने जो 20 अनाउंस किए ना, उसकी भी यही वजह है। ये जो 4 खिलाड़ी इसमें से आप अलग कर देंगे ना, जो 16 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में टीम के साथ होंगे ड्यूरिंग टेस्ट मैच, वो 4 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के बायोसिक्योर बबल में ही रहेंगे। खुदा ना होटल खास्ता में अगर किसी रहेंगे। खिलाड़ी का कोविड टेस्ट ये तो पॉजिटिव आ यही है भाई, जाएगा। ये अभी जी कोविड आया ना, जी उसकी जी। वजह से किया गया ना, इससे पहले भी आप देखें कि ऐसा नहीं होता रहा, जो मैं बात करना चाह रहा था। देखें कामरान, फिर वही वाली बात है ना कि जो खुद पर्ची से आएगा तो फिर उसको पर्ची को पैसे पीछे डाल सकता है वो। यहाँ पर तो मसला यही है, जो खुद पर्चियों पे आ रहा है, जो खुद फोने करवा के आ रहा है, वो कैसे आपको सिस्टम बता सकता है। बेचारे, आप अगर टीम में आएंगे, सिस्टम से आएंगे, आप टीम में अपनी परफॉर्मेंस से आए। यूनुस खान इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, बाकियों का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आपको अच्छी तरीके से पता है कौन कहाँ से आता है। तो भाई जब आप फोन करवा के आएंगे, तो फिर ऊपर से जब फोन आएगा तो फिर आप उसके फोन को, आपसे बड़ा फोन उसका आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे। देखें फिर, ये तो काम मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का, प्लेयर्स को हम क्या कह सकते हैं, सर प्लेयर्स का मैनेजमेंट तो क्या खुद फोन माइंडसेट करके आ है। रही है। ये तो खैर क्या कह सकते हैं इसमें, ये आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यही है भाई, नहीं, इतने अभी मासूम तो टीम खैर के कारण साथ आप भी नहीं है, इतने सीधे तो खैर नहीं, आप ही नहीं, आपको भी सब पता है। देखिए यही है भाई, पता सबको है। आज जो ये पाकिस्तान में जो एक फल बेचने वाला, रेडी लगाने वाला भी है ना, उसको ही पता चल गया कि क्या हो रहा पाकिस्तान में, क्या नहीं हो रहा। यही है भाई, अभी 20 लड़कों के साथ मैंने नहीं देखा कि हाई परफॉर्मेंस कैंप के कोचेज पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहे हो। ये आपका कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस, कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है, या यूनुस खान, मिसबा, वकार यूनुस की इतनी एबिलिटी नहीं है जो सकलैन और यूसुफ भाई को भेजा वहां पे कैंप लड़कों के साथ करवाने के लिए। देखिए कामरान, पाकिस्तान क्रिकेट में आप भी मौजूद हैं, और मैं चाहता हूं कि आपका अच्छे तरीके से
फेयरवेल हो, अच्छे तरीके से आप बल्ला हिलाते हुए जाएं, इतनी आपने क्रिकेट खेली है, इतना तो आप डिजर्व करते हैं कि हाँ। आपके साथ होना चाहिए आखिरी मैच, आपको अच्छे तरीके से अलविदाई मैच खेलना चाहिए। और जो भी खिलाड़ी है आता वो अपनी मर्जी से, जाता वो किसी और की मर्जी से, लेकिन अच्छे तरीके से एग्जिट होना चाहिए। मेरी आपके लिए भी बेस्ट विशेस है। लेकिन ये हमारी क्रिकेट का अलमिया है कि यहाँ पर जो फॉर्मर क्रिकेटर है ना कामरान, वो जो है वो क्रिकेट बोर्ड में क्या करने के लिए जाते हैं उनको नहीं पता होता, क्रिकेट बोर्ड उनको क्या करने के लिए लेता है उसको नहीं पता होता। यहाँ पर मसला ये है कि हर कोई जो है ना लाइमलाइट में रहना चाहता है। हर किसी को ये लगता है कि पाकिस्तान टीम के साथ रहूंगा तो बिजनेस क्लास में ट्रेवल करूंगा, मजे करूंगा, 5 स्टार होटल में टहलूंगा, डेली अलाउंस मिलेगा। नीचे की सतह पर कोई काम करना नहीं चाहता कामरान। ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक है। मैं रात से इस बारे में सोच रहा था कि क्या सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर है इंडिया में? आपने कब देखा सचिन तेंदुलकर को कि वो इंडिया की टीम के नेट के ऊपर मौजूद था? अभी इंडिया के 7 प्लेयर जो थे वो बाहर हो गए। रवि शास्त्री उनकी टीम के कोच थे, बहुत कम लोगों को पता है कि वो इस वक्त इंडिया की टीम के कोच हैं। जस्टिन लैंगर को कितने लोग जानते हैं? न्यूजीलैंड की टीम के कोच का किसी को नाम पता है? हमारे पास ये अलमिया है, हर कोई आगे पाकिस्तान टीम में जो है अपनी टांग अड़ाएगा। अब आप मुझे बताइए, जो नताइज का जिम्मेदार है वो कौन होगा? यूनुस खान होगा, मिसबाह उल हक होगा, वकार यूनुस होगा, सकलान मुश्ताक होगा? भाई आपने काम किया नेशनल क्रिकेट अकेडमी में? आपने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अंडर 19 टीम का कैंप लगा हुआ है। चले, मैं मोहम्मद यूसुफ को कहता हूँ, मोहम्मद सकलान मुश्ताक को फिर भी मैं मार्क्स दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई स्पिन बॉलर नहीं है, तो सकलान मुश्ताक एक जादूगर बॉलर है, चले वो साजिद खान को आके थोड़ी सी टिप्स दे सकता है। हारिस सोहेल कराची में, शान मसूद कराची में, असद शफीक कराची में, तीनों टीम से बाहर हो गए। और भाई मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं, बुला लें इनको ग्राउंड के अंदर। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान टीम के कैंप के दौरान ही इनको बुला लें, वो भी बायो सिक्योर बबल में ही है ना, क्योंकि वनडे कप खेल रहे हैं। उनको बुलाएं, उनको खिलाड़ियों के साथ एक कैंप कराएं, उनको सिखाएं, और ताकि उनको भी एक लगे कि यार हम पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर नहीं हुए। लेकिन कामरान, इसके लिए सोचना पड़ता है, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। कहां से लेकर आएंगे आप वो प्लानिंग? लेकिन याया भाई, इसमें देखें, मैनेजमेंट जो भी हायर पीसीबी ने करना ना, मैं वही बात करूंगा और सर कि मैनेजमेंट ये की आप बात कर रहे हैं, वो जो आपके क्या नाम है उनका, ब्रेड बन, वो पाकिस्तान टीम के कैंप में मौजूद है। भाई उनका क्या लेना देना पाकिस्तान टीम के कैंप में वही लेने देने से? वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने राहुल द्रविड़ 6 साल से इंडियन सेटअप में है, ठीक है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, जूनियर लेवल पे सारी उनके जिम्मे दे दी है। मैंने भी नहीं देखा उनको कभी इंडियन कैंप में कोचिंग करते हुए, क्योंकि वो तैयार इतना अच्छा लड़का करके भेज रहा, उनका सिस्टम, उनके डोमेस्टिक, फिर राहुल द्रविड़ के अंडर खेलता हुआ उनकी कोचिंग में आ रहा है कि उसको अच्छा, मैं जाने यहाँ की पर आपको थोड़ा सा, जाने की जरूरत हर कोई यहाँ पर राहुल द्रविड़ बनना चाहता है। भाई काम भी तो राहुल द्रविड़ जैसे करो ना। राहुल द्रविड़ को आपने कितनी बार तस्वीरें खिंचवाते हुए देखा है? राहुल द्रविड़ ने कितनी बार किसी के गले में हाथ डाल के बताया कि भाई इसको मैंने सिखाया, इसको मैंने बताया। यहाँ पर तो आप सेंचुरी कर दो, यहाँ पर वो कहता है फला का नाम ले लेना, फला का नाम ले लेना, वो ना नाराज हो जाता है। वो बैट्समैन रन करने के बाद जो इस बेचारा प्रेशर में आ जाता है कि उसका नाम लिया तो वो नाराज हो जाएगा। है। मसला लेकिन यहाँ पर याया यह भाई, एज ए सौरव गंगुली बैट्समैन, सर इंडियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है, उनसे बड़ा कोई प्लेयर है? कितनी बार वो आए मुझे बता दें नेट के ऊपर, कितनी बार उन्होंने बल्ला पकड़ के किसी को सिखाने की कोशिश की है? कामरान, जब तक आपकी सोच तब्दील नहीं करोगे ना, महेंद्र सिंह धोनी, कितनी बार आपने उनको ऋषभ पंत के साथ देखा, विदोमान साहा के साथ देखा ट्रेनिंग सेशन कराते हुए? ओ भाई, ये सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने वाले लोग हैं, मान लें आप मेरी बात, काम वाम नहीं लेकिन कर रहे इन्होंने। याया भाई, एक चीज तो है, जो हमें जरूरत थी जूनियर लेवल पे ऐसे नाम की, वो तो आ गए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हाई परफॉर्मेंस कैंप में जो अभी अंडर 19 का कैंप लगा हुआ है, हमें जरूरत वहां पे है उनकी, पाकिस्तान टीम नहीं हाई परफॉर्मेंस कैंप, मेरा कहने का ये मतलब है। वहां उसको बनाया जा रहा है, हर बंदा उसके साथ लगा हुआ है। ये यूसुफ भाई इतना बड़ा नाम है, सकलैन भाई ठीक है, आपने सही कहा कि स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है। जो 3 साल से मुशी भाई स्पिन बॉलिंग कोच रहे हैं, हर लड़का उनके अंडर रहे हैं, फिर जाके सकलैन भाई बताएंगे। 3 3 बैट्समैन, मिसबाह उल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, बैट्समैनों को इन तीनों की डिफरेंट मेंटालिटी है बैटिंग की। बैट्समैन जो मौजूद है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ अभी भी, मुझसे एक से दूसरा कोई बात करे कि यार मैं किसकी सुनूं, इसलिए मैं एज अ बैट्समैन मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो वो टीम के कितना प्रेशर आएगा, ये मेरा कामरान कहने की देखें, अगर बात आप है। इस टीम की बैटिंग देखें ना, तो चलें बाबर आजम को आप थोड़ा सा स्पेस दे दें कि वो टीम का कप्तान बन गया, तो वो थोड़ा अपनी मर्जी के हिसाब से चलेगा। अजहर अली 80 टेस्ट मैच खेला हुआ है, वो थोड़ा अपनी मर्जी के हिसाब से चलेगा। आबिद अली, सऊद शकील, फवाद आलम, ओ भाई ये कितने जाएंगे मुझे बताएं? ये बेचारे ना मोहम्मद यूसुफ से आंखें चुरा सकते हैं, ना मिसबा से चुरा सकते हैं, ना यूनुस खान से चुरा सकते हैं। वही मैं कह, सीखेंगे किससे ये पैनिक बेचारे? बटन दबाया हुआ, पैनिक बटन और भाई दबाया ऐसा हुआ है। लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही कराची टेस्ट मैच है। यूसुफ को भी डाल दिया आपने उधर, यूनुस को भी आपने उधर डाल दिया। भाई जिसका काम है उसको आप करने दें, ठीक है ना? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है,
भाई रिस्पॉन्सिबल कौन होगा डिसीजंस का? आप बोलेंगे भाई वो तो एनसीए के कोचेज आए हुए थे। अब आप मुझे बताएं कि वो जो आपके ब्रेड वन साहब आ गए हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच, और भाई हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में, वो बैठे हुए कराची के अंदर। यार अजीब मजाक हो रहा है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर भाई आप प्लानिंग दे देंगे। अब कल वसीम भी पहुंचा है, वो भी फॉर्मर क्रिकेटर है, वो भी उसने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी की हुई है, लेकिन वो भी उतर या जाए भाई, ग्राउंड के अंदर। या भाई ये तो चले स्कैम में आए हैं, मैं तो उस वक्त भी बड़ा सरप्राइज हुआ था जब डोमेस्टिक के मैचेस वो देखने जा रहे थे। वो ये क्या, क्या सर वो टीएडीए देखने बनता है जा ना, सर टीएडीए बनता है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि लड़के जब ऑफ सीजन हो जाएं, सबका रिकॉर्ड पता है, टेलीवाइज और मैचेस सर हो आपने रहे उन हैं। लोगों को 6 टीमों का कोच बनाया हुआ है, जिनको भी आप बोले आपकी टीम में कमबैक हो रहा है तो वो बोलेंगे जी मैं तैयार हूं। यार ऐसे थोड़ी होता है यार। लेकिन या भाई, खैर ये पॉलिसी चेंज ये भी चेंज करनी पड़ेगी कि हाई परफॉर्मेंस कैंप के जो कोच हैं मोहम्मद यूसुफ, उनका काम वहीं पे रखना चाहिए। ये तो मैनेजमेंट का डिसीजन है, यूसुफ भाई खुद से अंडर नहीं कह 19 टीम का सकते। कैंप लगा हुआ परफॉर्मेंस सेंटर में, ये वो बैठे में इधर। ये पहुंचे हुए इधर, यही मेरे कहने का मतलब है कि ये इनका कोचिज जो गए हैं वहां पे, ये तो इनको बुलाया गया होगा ना ऊपर से, तो इसलिए गए हैं। लेकिन इनका काम मेरे ख्याल से अंडर 19 के साथ है, ए टीम के साथ है, और जब सर अंडर सीजन ऑफ 19 में हो वो जाए। मजे थोड़ी है जो पाकिस्तान टीम के साथ है। देखिए फिर मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी ना। ग्रेट राहुल द्रविड़ देख लें, चैपल ब्रदर देख लें, आप एरन बॉर्डर देख लें, वो अंडर 19 जूनियर लड़कों के साथ है, हमने तो नहीं कभी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ देखा। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। अगर ऑस्ट्रेलियन सिस्टम हम लोग लेके आए हैं, तो ये सिस्टम, ऐसा कल्चर जूनियर लेवल पे भी करना पड़ेगा मैनेजमेंट कोचिंग की तरफ से। एक अच्छी चीज है, और लेट्स सी इस पे कितना अमल होता है। या भाई, अभी डोमेस्टिक की 6 टीमें बनी है, जैसे अब्दुल रजाक बहुत बड़ा नाम, बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान के रहे हैं। क्या ये 6 टीमों के साथ ऐसे बंदे लगाने चाहिए जिनकी क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा हो, जैसे लाइक फैसल इकबाल खेला या मोहम्मद वसीम पहले था, इतनी क्रिकेट खेले हुए थे, तो उनको टीम के साथ रिजल्ट भी अच्छे आ रहे थे। क्या बाकी टीमों के साथ भी ऐसे नाम नहीं लगाने चाहिए जो हम हाई परफॉर्मेंस कैंप में कह रहे हैं कि बड़े नाम होने चाहिए? ये 6 टीमों के लिए भी बड़े नाम होने चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए उन प्लेयरों को। देखिए कामरान, बात दरअसल ये है कि जो पाकिस्तान से एक T20 भी खेला ना, वो काबिले एहतराम है, क्योंकि 22 करोड़ अवाम में, जिस तरह अभी आगा सलमान ने कहा कि मेरा नाम आना 20 लड़कों में बड़ी बात है, लेकिन बात दरअसल ये है कि आप अपने आप को कैरी किस तरह करते हैं। यहाँ हम्म। पर मसला ये है कि यहाँ पर जिन लोगों ने खुद लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं, जब हम्म। उनको किसी सीट पर बैठाया गया तो फिर वो भी फिरौन बन जाते हैं। और हम्म। आप जो 6 टीमों की कोचेस की बात कर रहे हैं, बड़ी हमारे पास भी बड़ी खबरें आ रही हैं। आपने जितना उनको खुला मौका दे दिया है, टीमों की परफॉर्मेंस सामने है, भाई आप फैसले करें। आपकी नेशनल टीम का भी यही मसला है, एक टाइम पे आपने मिसबाह उल हक को ऑल इन ऑल बना दिया, हर चीज मिसबाह उल हक को आपने दे दी। अब आपने मिसबाह उल हक को निकाला है तो ऐसे निकाल के फेंका है कि मिसबाह उल हक जो है बिल्कुल दबा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मिसबाह उल हक कुछ करेगा नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं। मिसबाह उल हक को बोर्ड निकालेगा, वो चुप करके साइड में हो जाएंगे, अगली बारी का इंतजार करेंगे। मसला यहाँ पर यह है कि ये जिन कोचेस की आप बात कर रहे हैं, समी असलम उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है, जो उनके साथ हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो छोड़कर चलेगा। अभी बहुत सारे लड़के जा रहे हैं, मेरी आपसे बात होती रहती है, अभी तो शुरुआत है, और ही देखें अभी यार और कितने लड़के जाते हैं। क्योंकि जब आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। ये जो आप 6 टीमों के कोचेस की बात कर रहे हैं, किसी सिस्टम से तो ये बेचारे आए नहीं है। अब्दुल रजाक नो डाउट बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन अब्दुल रजाक बड़ा शिकवा करते थे, वकार यूनुस की बड़ी बात करते थे कि मेरे साथ ज्यादती कर दी वकार यूनुस ने। अगर आपको याद हो 2010 शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मैच जहां सिंगल हैंडेडली अब्दुल रजाक ने पाकिस्तान टीम को जिताया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने कहा कि अगर आज के मैच में मैं रन नहीं करता तो शायद ये मेरे करियर का आखिरी मैच होता। अब जब आप खुद कोच बने तो आप जुनैद खान के साथ क्या कर रहे हैं? एरॉन सिमंस को खिला रहा है सदर्न पंजाब। मुझे बताएं एरॉन सिमंस की परफॉर्मेंस तो जरा मुझे बता दें। भाई यहाँ पर तो जमीन आसमान के कलाबे मिला दिया, तो जी ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर आ गया पाकिस्तान में खेलने के लिए। और भाई इतना आप चाहत, इतना प्यार तो अपने बॉलर को भी दे दो ना। अब जुनैद खान इस काबिल भी नहीं है कि वो वनडे कप नहीं खेल सकता पाकिस्तान से, तो उसका क्या मतलब है? आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? अभी इन कोचेस को आप जरा बाहर निकाल दो, कैसे ये बिलकेंगे, कैसे ये रोएंगे, कैसे ये फरियादें करेंगे। अभी इनको मौका मिला है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ले यहाँ पे आपने एक बॉलर्स की मिसाल दी है, मैं तो आपके उंगलियों पे आ जाएंगे। राहत अली है, इरफान है, उस्मान शनवारी को देख लें, अभी सिलेक्ट मैचेस खिलाए जा रहे हैं। तो ये चीजें देखने वाली है मेरे ख्याल से। सीनियर प्लेयर्स हैं, बिलावल भट्टी देख ले, अली शफीक पीएसएल की आपकी रेगुलर मेंबर था, खेलता था, उसकी जगह दे ले। ताबिश देख लें, अभी वनडे अर्ली मैचेस नहीं खेल रहा। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। देखें इंडियन टीम से मेरी बात हो रही थी विक्रांत गुप्ता से,
उसने कहा कि हमने अपने सीनियर प्लेयर्स को बड़ा संभाला, बड़ी इज्जत दी है, जिसकी वजह से हमारी टीम का लेवल बहुत बड़ा हो गया, प्लेयर्स भी मिल के वो बना के भी गए, एक्सपीरियंस भी हुआ उनके साथ खेल। ये चीजें हमारे मुल्क में लैक कर रही हैं। हम पिछले आप देख लें कि हमारे प्लेयर्स ऐसे जाने वाले नहीं है, मोहम्मद यूसुफ, शुएब अख्तर, यूनुस खान को जैसे वनडे क्रिकेट से साइडलाइन किया गया, आपको ही पता है, हमें भी पता है। शुएब मलिक को कितनी देर टीम से बाहर रखा, ये चीजें देखने वाली हैं। हमारा अब्दुल एक रजाक को हमारी क्रिकेट कैसे का निकाला अलमिया है, गया। क्रिकेट हमेशा बढ़ी रही है, क्रिकेट हमेशा बढ़ी रही है, क्रिकेट हमेशा बढ़ी रहेगी। और खिलाड़ी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस क्रिकेट टीम का अलमिया यह है कि एक जमाना था जब आप लोग खेला करते थे, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, शोएब अख्तर, तो लोग आते थे आप लोगों को ग्राउंड में देखने के लिए। इस टीम का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इस टीम में स्टार्स नहीं है, और इस टीम में खिलाड़ियों को जब आप लोग शुरू कर रहे थे दबाया जा रहा था ना, तो इस टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही मैं मामला देख रहा हूं। और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि वो दबाने वाले हाथ जो है ना, वो हैं जो माजी में रोया करते थे, गाया करते थे, मीडिया से फरियाद किया करते थे हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आज जब उनको मौका मिला है तो वो इन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। देखें, कोई परफॉर्मेंस देगा तो वो अंदर होगा, वही परफॉर्मेंस नहीं देगा तो वो शान मसूद की तरह टीम से बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि हर चीज तो अच्छी हो नहीं सकती। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पसंद नापसंद चलती है और ये चलती रहेगी। पैराशूट से लोग आते रहे हैं, आते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कामरान अकमल साहब, जब आपको मौका मिला है और आप ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर जो है ना, अल्लाह ताला की रस्सी भी ढीली जरूर होती है, लेकिन जब वो खिंचती है ना तो फिर यहाँ आ जाती है। ये तो है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है या ये भाई। लेकिन मेरा ये कहना है कि रजाक भाई से भी पूछेंगे कि जुनेद खान का क्या है, क्यों नहीं खेला वो, फोडे से क्रिकेट से भी बाहर हुआ, फिर वनडे क्रिकेट में नहीं देख रहे। लेकिन ये ज्यादती है, करंट प्लेयर आपका जरूर और उसको टीम में रखना चाहिए, खिलाना चाहिए। उसका एक्सपीरियंस इतना इंटरनेशनली लड़कों के साथ, जैसे अरशद इकबाल है उनके पास, इमरान आया है, वसीम है, अगर उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर करेंगे वो सीखेंगे जुनेद खान से। यही मेरे कहने हम्म। का मतलब है, और सीखना भी चाहिए। और रजाक भाई सीनियर है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि टीमों के साथ या भाई ऐसे प्लेयर्स जरूर होने चाहिए जिनकी क्रिकेट में सर्विस बहुत ज्यादा हो, परफॉर्मेंस हो। आपने अगर पहले 16 टीमें होती थी, अब 16 टीमें ग्रेड 2 की होती थी, कोचिंग स्टाफ बड़ा मिलता था, अब आपने इतना लिमिटेड कर दिया है, 6 टीमें बना दी हैं। तो उसमें भी तो क्वालिटी लाइन आप प्लेयरों में ला रहे हैं, क्वालिटी के प्लेयर्स, क्वालिटी वाले हमें मिलेंगे, वो नजर आ जाएगा हमें 1-2 सालों में, आपको ही पता है। फिर कोचिंग भी वैसे ही लेके आए, कोचेस भी वैसे ही लेके आए, क्वालिटी वाले जिनकी क्रिकेट हो, एक दो, चाहे वो फर्स्ट क्लास का भी एक मैच है, वो रिस्पेक्ट की नजर है हमारी, हमारे बड़े सीनियर जो भी है। लेकिन या इस वक्त हमने क्रिकेट बेहतर करनी, वो इसी सूरत होगी जब ऐसे बंदे आएंगे जूनियर टीम के साथ, जैसे इजाज अहमद आए हैं, इजाज भाई आए हैं, बड़ा नाम आया, वो अच्छी चीज है। कामरान देखें, जैसे मैं उमर अकमल को कह रहा हूँ ना कि उसने अपने साथ बड़ी नाइंसाफी की है, अहमद शहजाद ने अपने साथ बड़ी नाइंसाफी की है, जितना टैलेंट है इनके अंदर। आपको क्या लगता है ये उन दोनों के कसूर है? नहीं, उनका ज्यादा कसूर मैं कहूंगा कामरान, क्योंकि जितने बड़े वो हम्म। प्लेयर है ना, उन्होंने अपने साथ बड़ी नाइंसाफी की है। और ठीक है, बाकी लोग तो उनको गिराने के लिए मौजूद थे ही ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस हम्म। वक्त आप देख लें, ये जो कमेंट्री हो रही है, सही है यार कामरान, मैं कानों को हाथ लगा के कह रहा हूँ यार, ठीक है कमेंट्री मिल गई तो कर लें यार कमेंट्री। एक हमारे फॉर्मर क्रिकेटर है, वो हर जगह ही नजर आ रहे हैं, कमेटी में भी वही है, कमेंट्री में भी वही है, कोच बनाने वाली कमेटी में भी वही है। लग रहा है पाकिस्तान में क्रिकेटर ही खत्म हो गए हैं। सलमान बट, वो भी एक किरदार है। सलमान बट ने भी बड़ी अपने साथ नाइंसाफी की। जितना वो अच्छा प्लेयर था, जितना वो अच्छा लीडर था, उसने गलत शॉट खेला, जिंदगी में गलती हो जाती है। लेकिन अभी वो जिस रोल में नजर आया ना, वो सही को सही कहता है। अभी मैं उसकी कमेंट्री सुन रहा हूँ, अभी मैं उसके तबसरे सुन रहा हूँ, आप यकीन माने कामरान, सही मानों में वो अपने काम से इंसाफ कर रहा है। और उस हम्म। दिन बड़ी अच्छी बात हुई। अब मैं हंस रहा था, मोइन खान साहब के फर्जंद जो आजम खान साहब हैं, उनको लाने की बातें हो रही है। नो डाउट बच्चा बहुत अच्छा है, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। लेकिन हमारी क्रिकेट में किसी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना होता है ना, जो भी नई कमेटी आती है वो या तो सिलेक्शन पे बाहर, वो फिटनेस पे बाहर करती है, या परफॉर्मेंस पे बाहर करती है, या डिसिप्लिन पे बाहर करती है। अब जब आजम खान आएगा तो मैं देखूंगा कि कौन सा, मेरा मतलब है कि फिटनेस का क्राइटेरिया है जो वो पूरा करता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब मैं दो बंदों को सुन रहा था जो काम सलमान बट के साथ खड़े थे, वो कह रहे थे देखें जी उन्होंने तो साबित कर दिया, वो डाइव भी मार रहे हैं और वो रन भी बना रहे हैं। यार स्टेट बैंक के खुदा का वास्ता है यार, स्टेट बैंक के ग्राउंड पे तो फ्लिक करो तो छक्का हो जाता है। सही है भाईजान। तो वहां पर आजम खान ने ऐसा घुटना रखा, यूं किया, वो छक्का हो गया वहां पर। वो कह रहे हैं जी आजम खान तो बहुत अच्छा जा रहे हैं। अब भाई बोर्ड की नौकरी लगी हुई है तो बेचारे यही इसी तरह की बातें करेंगे। वहां पर सलमान बट ने एक बात बोली, उसने बोला बात दरअसल ये है कि रन्स करना
और परफॉर्म करना, ये दो चीजें अलग हैं। उसके साथ साथ आपको और चीजों पे भी होमवर्क करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आजम खान जो है उसको अभी और चीजों पे होमवर्क करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो ये, ओ भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में बाकी बच्चे किधर जाए? उनका ताया नहीं है नदीम खान, इसलिए वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो इसलिए खेल रहे हैं यहाँ पर। T10 लीग में खेलने के लिए चले गए, जब इधर कायदे आज़म ट्रॉफी चल रही थी, आजम खान लंका प्रीमियर लीग वापस आए, वो तो फर्स्ट काफी क्लास डेब्यू प्लेयर्स हो गए गया। हैं। क्या और कोई बच्चा करेगा? और कोई बच्चा करेगा डेब्यू? उसके बाद अभी T10 लीग खेलने के लिए वो चले गए अबू धाबी, वनडे कप छोड़ दिया उन्होंने। ओ भाई, तो फिर वो पाकिस्तान से भी खेल जाएंगे, तो आप बाकी मौका इन लड़कों को देंगे? अभी आपने इतना रोला डाला हुआ है मोहम्मद हफीज के ऊपर। ये सबके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, सबके लिए एक लाइन होनी चाहिए, सबके लिए एक फलसफा होना चाहिए। ये नहीं होगा, फिर आपके ऊपर उंगली उठेगी। बिल्कुल सही कहा या भाई, उसमें तो काफी प्लेयर्स पाकिस्तान के गए, उनको एनओसी पीसीबी ने दी है तो गए नहीं, हैं, अच्छा सिर्फ कामरान, इसमें आजम मैं खान नहीं ऐड कर गया। दूं जी। नहीं, इसमें मैं ऐड कर दूं। देखें कामरान, बात दरअसल ये जो आपने नया सिस्टम मुतारिफ करा दिया ना, इसमें तो आपको पता ही नहीं है। अगली दफा मेरी किसी से झगड़ा हो गया, मैंने किसी को सलाम नहीं किया, तो मेरे को पता नहीं अगली दफा फर्स्ट क्लास खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। भाई, जब तक ये हाथ पांव चल रहे हैं ना, तो क्रिकेटर तब तक ही कमा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि लीग खेलने के लिए किसी को नहीं रोकना चाहिए। और जहां पर आपको लगे अच्छा है वो लड़के खेलने के लिए जाएंगे, तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। लेकिन आजम खान की मैं पर्टिकुलरली इसलिए बात कर रहा हूँ, भाई आजम खान को अल्लाह का शुक्र है, उसका बाप मोइन खान है, उसको तो पैसे का मसला नहीं है। लेकिन भाई, आप उसको क्रिकेट तो पाकिस्तान में खेलने दो पहले। अगर आप उसको पाकिस्तान से खिलाना चाहते हैं, तो आप उसको लीगों का आदी बना रहे हो, क्या ये दुरुस्त है? आप मुझे बता दो एज ए क्रिकेटर। देखें या भाई, अभी यंग है, नया परफॉर्मेंस उसने नो डाउट नेशनल T20 में बड़ी जबरदस्त दी है, लंकन प्रीमियर लीग में बड़ी जबरदस्त की है। और देखिए, मैंने तो ये मेरा मौकफ है कि मैं सिर्फ हैवली डिपेंड करता हूँ परफॉर्मेंस पे। उसकी फिटनेस उसी वक्त आ जाएगी जब वो परफॉर्म करेगा, टीम में आ जाएगा। फिटनेस लेवल भी अब कल्चर ये पिछले 4-5 साल से डाला हुआ था। उससे पहले तो इस मौजू पे कोई बात नहीं होती थी, टीम की रेशियो भी जीतने के ऊपर होती थी। जब से ये चीजें आई है ना, हमारा परफॉर्मेंस लेवल नीचे चला गया, फिटनेस लेवल कह रहे ऊपर चला गया, वो भी नीचे है, पहले से ज्यादा नीचे चला गया। आप देख लें, एक दिन फील्डिंग कर लें तो हाथ पांव नहीं चलते, टांग आगे नहीं आती बैटिंग में, फील्डिंग में स्टिफ हुए होते हैं, दूसरा स्पेल करने आते हैं, आपको पेस का पता चल जाता है। ये चीजें आई हैं तो परफॉर्मेंस खराब हुई है। आजम खान बड़ा जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन है, परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन इसको जितनी क्रिकेट मिले, जहां भी मिले, अगर उसको लाया जा रहा है विथ परफॉर्मेंस लाए, ना कि मोइन खान उनके डैडी हैं उनकी वजह से आए, डायरेक्टर डोमेस्टिक नदीम नदीम खान उनके चाचू हैं या ताया उनकी वजह से आए, किसी के कहने पे ना आए, अपनी परफॉर्मेंस पे आए। लेकिन उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, अभी T10 में जा रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है, अच्छा है। बाकी जा रहे हैं, वो भी जाना चाहिए, डोमेस्टिक भी खेल रहा है जहाँ मौका मिलता है। देखिए कामरान, मसला यहाँ पर यह है, मैं जो आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ, आपकी बातें सारी अपनी जगह ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है आजम खान पाकिस्तान का, और ही इज जस्ट 20। तो 20 साल के बच्चे को अगर आप इस क्रिकेट में डालेंगे, तो क्या आप उसके साथ इंसाफ कर रहे हैं? ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी वो इसी क्रिकेट का प्लेयर है, लेकिन भाई अगर वो लंबी क्रिकेट खेलेगा, अगर वो पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट को छोड़कर जा रहा है, तो फिर आप बाकी लोगों को क्यों रोक रहे हैं? जाने दें उनको भी। फिर बाकी लोगों को आप क्यों कह रहे हैं कि साल में 3 एनओसी जैसे देंगे? आप हफीज का भाई बात कर रहे हैं, हफीज की बात ठीक कर है, रहे हैं, वो तो मैं आखिरी है। आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि कामरा वो आजम खान पाकिस्तान फ्यूचर, अगर वो अभी इस उम्र में जाके डोमेस्टिक को छोड़कर जा रहा है, कल मोइन खान का टाइम नहीं होगा, कल नदीम खान क्रिकेट बोर्ड में नहीं होगा, यही चीजें इसके पाँव में भेड़ियां बन जाएंगी बेचारे बच्चे के। बोलेंगे पूरा सीजन खेलो। सिस्टम एक लेकर चलें कामरान, सिस्टम को ब्रेक ना करें। ये बच्चा पाकिस्तान क्रिकेट में आज छोड़कर पाकिस्तान क्रिकेट को लीग क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, तो भाई फिर उसको फर्स्ट क्लास डेब्यू आपने क्यों कराया? आप कह रहे हैं ना वो T20 का प्लेयर है, तो फिर आपने उसको फर्स्ट क्लास डेब्यू कराया और नंबर 7 पर उसको आपने खिलाया, वो बैट्समैन है। तो ये मुझे बताएं कामरान, ये पर्ची नहीं है तो और क्या है? या भाई, जब ये सिलेक्शन होगी तो फिर हम लोग बात करेंगे आजम खान पे, अभी बड़ी चीजें हैं। या भाई, आप मुझे बताएं आजकल की क्रिकेट का स्टैंडर्ड, जो आज से 10 या 20 साल पहले आपने इतनी क्रिकेट कवर की है, 18 साल आपने बताई है, क्या चेंज हुआ, मेंटालिटी क्या चेंज हुई है? देखिए कामरान, मैं मैं तो तो बता चुका आजकल हूँ की कि मैं बड़ा लकी था कि मैं जिन प्लेयरों के साथ खेल रहा हूँ, जिस टीमों के खिलाफ खेल रहा हूँ, जिस टीम में शेन वॉर्न हो, सचिन तेंदुलकर हो, इंडिया में साउथ अफ्रीका में कैलस हो, गैरी कर्स्टन हो, क्या बड़े बड़े नाम, इंग्लैंड टीम के खिलाफ देख लें, फ्लिंटॉफ, जो टीमें, वो क्रिकेट उससे वो इतनी जबरदस्त थी। जो हमारे से पहले वाली होगी वो कितनी हार्ड और जबरदस्त क्रिकेट हो रही होगी, जो आज कंपेयर करे तीनों एरा को आप।
देखिए कामरान, मैं आपको एक बात बताऊं। आप जिस जमाने में क्रिकेट खेल रहे थे, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, ये आईपॉड नहीं था, ठीक है ना जी। हम्म, ये मोबाइल के अंदर जो है ना, व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर नहीं था, फेसबुक तो शायद था। कैमरा भी खिलाड़ियों नहीं को था, अपने आप को स्मार्टफोन भी डिसिप्लिन करना एंड्रॉइड फोन भी नहीं थे। खिलाड़ियों को अपने आप को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करने की जरूरत है, क्योंकि मसला ये है कि वो जो कैच छूट जाता है ना, वो जो न्यूजीलैंड में कैच ड्रॉप हुए हैं, हम खिलाड़ियों को कह रहे थे ओ यार उसके हाथ में, जब आपसे कैच छूट जाता था, कहते यार इसके हाथ में सुराख है क्या। जानबूझ के कोई कैच नहीं छोड़ता। बुनियादी वजह यह है कि आप जब ग्राउंड में होंगे, दिमाग आपका कहीं और होगा कि यार वो मेरी मीम्स बन गई व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर, मैं आज जो है ये स्वेटर पहनकर आया हूं तो आज ये टॉप ट्रेंड बनेगा। खिलाड़ी जो है ना, ये सारी चीजें तो जिंदगी में आती रहेंगी, ये सारी चीजें तो आप जिंदगी में कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। आपने क्रिकेट खेलनी है, जिम आपको हर जगह गली के कोने पे मिल रहे हैं, ठीक है ना, पार्क में आप जाके भाग लें। एक खिलाड़ी को अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा। मुझे नहीं लगता कि आज जब आप टूर के ऊपर होते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर, वो कहते हैं जी आपने ट्विटर इस्तेमाल नहीं करना, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना। ओ भाई, वसीम खान ने मैसेज दिया पाकिस्तान टीम को कि जी वो न्यूजीलैंड वालों ने ये कर दिया हमारे साथ, उसने इधर से मैसेज सेंड किया, वहां से इधर मीडिया में मैसेज लैंड कर गया। ये देखें, ये है कम्युनिकेशन। तो कामरान, मकसद मेरा आपको बताने का ये है कि आपको अपने आप को स्विच ऑफ करना होगा। जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं ना, उस वक्त के प्लेयरों में, आज के प्लेयरों में जो है ना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मुझे नजर आ रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है मीडिया। कोई ये कह ले कि जी मैं तो सोशल मीडिया पे देखता ही नहीं, मेरे बारे में क्या क्या, यार एक आपके बारे में ट्वीट हो ये नहीं जाना, हो आपका सकता, दिमाग हिल जाता है। तो बात ये नहीं हो दरअसल ये सकता। है, मैं आपको बता रहा हूँ कामरान, यूनुस खान ने 10,000 रन किए। यूनुस खान के बाद आज एंड्रॉइड मोबाइल है। जब वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे 2017 में, वो अपना मोबाइल सिर्फ उस वक्त ऑन करते थे जब उनको फैमिली से बात करनी होती थी, वो अपना मोबाइल ऑफ कर देते थे। तो आपको अपने लिए लाइन ड्रॉ करनी होगी। आप जब टूर पे जाएं तो सारी चीजों से आपको अपने आप को कट ऑफ कर लेना होगा, सिर्फ क्रिकेट या पर भाई, फोकस इसलिए करना दस होगा। हजार रन भी तो उन्होंने किए हैं, यूनुस भाई ने। देखें कामरान, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं। अब जिस जमाने में आप खेल रहे थे, एक आपके पास कौन एक कोच होता था, वही आपको ड्रिल कराता था, वही आपको भगा रहा होता था। आज तो बैटिंग कोच भी है, बॉलिंग कोच भी है, ट्रेनर भी अलग है। आपको हल्का सा कोई निगल होता है, आप जाके अपने ट्रेनर से बात करते हैं कि सर मेरे साथ ये मसला हुआ है। आपके बैट के अलग जो है वो स्पॉन्सर हैं, बैट के अलग स्पॉन्सर हैं, आप कहीं और जा रहे हैं उसके अलग स्पॉन्सर हैं। हर चीज जिंदगी में आपको मैसर है, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि मैंने क्या। आप टूर के ऊपर हो, आपको आपको हर चीज से अपने आप को कट ऑफ करना होगा, दोस्तों से, अपने घर वालों को मैं आपको इतने बजे फोन करूंगा। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हैं टीम के साथ, वैसी बड़ी फटीक के अंदर आप होते हैं, और टूर का प्रेशर ही आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो कामरान, इस चीज में मैं आपको कहूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हमारा एक मसला भी है कामरान, ये जो आपने नया 6 टीमों का फर्स्ट क्लास सीजन मुतारिफ करा दिया है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। यहाँ पर आपको घर से फोन आता है बेगम का कि जी वो बीसी के पैसे देने हैं। यहाँ से आपको अम्मी का फोन आता है, बेटा वो आपके जो भाई हैं, चचे, वो तो उनके एक बड़ा मसला हो गया है। अबू आपको अलग कहानी, दोस्त आता है, यार वो कामरान यार ये बड़ा मसला हो गया है। तो आप मैच खेलने के लिए जा रहे हैं ग्राउंड के अंदर, और उधर उनके मसले हल करने का जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। तो आपने क्या खेलना, गेंद आई, एक गेंद होती है बैट्समैन के पास, एक कैच छूट गया, उसके बाद तो अल्लाह खैर करे। फिर हमारे आप जब आप लोग चढ़ जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार इन्होंने तो रगड़ के रख दिया। तो भाई हमारा तो काम ही यही है कि जब हम आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं, वो नहीं देखते। तो मसला कामरान ये है कि हमारे खिलाड़ियों को ये चीज अंडरस्टैंड करना होगी कि भाई क्रिकेट है तो हम हैं, और जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें अपने आप को बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करना होगा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि शर्ट जो है वो पैंट के अंदर है, आपने जिस कलर के मोजे पहने हुए उस कलर का आपका जूता नहीं है, बाल आपके अच्छे से कटे हैं, शेव आपने किया हुआ, डिसिप्लिन ये नहीं है। डिसिप्लिन आपको अपने सोने में लाना होगा, डिसिप्लिन आपको खाने में लाना होगा, आपको कब किससे क्या बात करनी है, हर चीज में आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखना होगा। आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे, एक चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, और फिर आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही कहा या भाई, यही यही फर्क नजर आ रहा है आजकल की क्रिकेट में, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट में। और ऐसा होना भी चाहिए, बड़ी सही बात की है आपने। या भाई, हमारे जो एक्स प्लेयर्स जितने भी हैं, अभी आप देखें कि अंडर 19 क्लब लेवल पे जोन क्रिकेट वो बिल्कुल एक साल से नहीं हुई। कराची में क्या आप बेहतर बता सकते हैं, हो रही है, इस पे काम हो रहा है? लाहौर में तो अभी तक नहीं, बिल्कुल भी हुई ना क्लब क्रिकेट हो रही है। इससे फर्क कितना पड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट को। मैं पर्सनली अभी भी क्लब जाता हूँ,
और क्लब क्रिकेट से आपको प्लेयर्स मिलते हैं, स्कूल क्रिकेट से मिलते हैं, कॉलेज क्रिकेट से मिल रहे हैं, जोन क्रिकेट होती थी, अंडर 19 होती थी, तो ये चीजें खत्म हुई हैं, तो आपको टैलेंट मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। डिले करते जाएंगे तो नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को होगा। तो इस पे बात हुई मैनेजमेंट से, कब शुरू हो रही है? हम तो पूछते हैं, वो बताते हैं, प्लान भी बता देते हैं, लेकिन इस पे अभी अमल नहीं हो रहा। देखें कामरान, फिर मैं वही बात बोलूंगा आपको, जब आप फोन करवा के पौधों पर आके बैठेंगे तो फिर आपको फोन करवा के ही बोला जाएगा ये कर दो ये नहीं करो। ये 6 टीमों का कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं, और आप जब 6 टीमों का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे तो आपको पहले चीजों को अलाइन करना था। 2 साल से आपकी क्लब क्रिकेट नहीं देखें होती। या भाई, और ये देखें, 6 टीमों का कॉन्सेप्ट, आई एम सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, ये पीसीबी नहीं लेके आया, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनसे ज्यादा क्रिकेट कौन समझता है। लेकिन उनको ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए थी कि डिपार्टमेंट क्रिकेट और रीजन क्रिकेट से कितना फायदा हो रहा था। आप सिस्टम जरूर ये वाला लेके आते, मेरा कहना है, मानना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उस क्रिकेट को खत्म करते, इस सिस्टम को प्रमोट करते, फिर जाके कामयाब होना था। अभी एकदम से आप 10 दिन में सिस्टम वो खत्म कर दिया जिससे बड़े बड़े ग्रेड्स हमें मिले हैं, तो नुकसान तो होना ही था पाकिस्तान के क्रिकेटरों का, क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। उस पर देखना, मेरा नहीं ख्याल कि हम चेयरमैन साहब को बोलें या वसीम खान को बोलें, इनके कहने पे हुआ है। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं, उन्होंने बेहतर देखा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको ही पता है, मुझे भी पता है। तो कामरान यही तो मसला है ना। बात दरअसल है, आप जैसे 2-4 स्टेबल क्रिकेटर्स हैं, 2-4 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने थोड़े बहुत पैसे बना लिए हैं, लेकिन किसी के पास कारून का खजाना नहीं है। और एक बिल्कुल। कोई आपके बजट से हटकर कोई चीज हो जाए तो आप हिल जाते हैं। ठीक है, इमरान खान साहब ने बनी गाला में बैठकर एक कलम की जुम्बिश से जो है वो क्रिकेट बोर्ड का सारा निजाम चेंज कर दिया, लेकिन उसके असरात कितने लोगों पर पड़ रहे हैं, कितने लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछला सिस्टम बिल्कुल ठीक था, शफाफ था, बिल्कुल सारी चीजें ठीक हो रही थी। हल्की फुल्की चीजें होती थी, वो सिर्फ डिपार्टमेंट करोड़ों का बजट अपना खर्च नहीं करता था। वो एसोसिएशन में बहुत सारे, ठीक है, कुछ पर्चियां भी खेलती थी, पसंद नापसंद के लोग भी खेलते थे, सिफारिश से भी खेलते थे। वो हर जगह ये चीजें होती हैं, ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। लेकिन आप ये देखो कि साइड में कितने लोगों का बिजनेस चलता था, कितने लोग आप अपनी टीम के साथ लगा लेते थे, वो बेचारे सीजन शुरू होने का इंतजार कर रहे होते थे, आज वो करीब नहीं आ रहे। तो मसला यहाँ पर यह है कि क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कम हो गई है। हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हो रही, क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। अभी कोई नया प्लेयर आया है तो आप मुझे बता दो ना, ये तो पिछले सिस्टम के 3-4 साल के इस वक्त आपको वो प्लेयर नजर आ रहे हैं। ये जो इस नए सिस्टम के असरात हैं, ये अगले 3 सालों में आपको नजर आएंगे। जब 3 सालों में ये प्लेयर आगे चले जाएंगे तो पीछे आपके पास कहाँ से लड़के आएंगे, कहाँ से बैकअप आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है वो बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन कामरान, ये बात तो आप मानो ना कि क्लब क्रिकेट में से बहुत सारे खिलाड़ी आ जाते थे। वो जो आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, वो जो आपने एक खला कर दिया है, उसको कौन भरेगा? कि वो जो हम बात करते थे क्रिकेट ऑर्गेनाइजर की, जो अपने घर में जो है वो चूल्हा नहीं जलाता था लेकिन दूसरे खिलाड़ियों के घर का चूल्हा जलाता था, वो ऑर्गेनाइजर अब खत्म हो जाएंगे। एक तरफ आप बात करते हैं कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट से हमारी क्रिकेट को कुछ नहीं दिया, स्टेट बैंक के ग्राउंड पे क्रिकेट हो रही है, यूबीएल ग्राउंड पे क्रिकेट हो रही है, नेशनल बैंक के ग्राउंड पे क्रिकेट हो रही है। तो भाई ये कौन है? ग्राउंड तक तो आप बना नहीं सके अपना। आप बात कर रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट क्रिकेट क्रिकेट ने नहीं क्या आई दिया, है दो भाई। टेस्ट मैच खेलने वाले नदीम खान को आपने बना दिया नेशनल हाई परफॉर्मेंस एकेडमी का डायरेक्टर, और आपने बताया कि जी इन्होंने यूबीएल में काम किया था। तो भाई यूबीएल क्या है? यूबीएल भी तो डिपार्टमेंट ही था। डिपार्टमेंट के लोगों को आप सेटल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट ने कुछ दिया ही नहीं। यही डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, क्रिकेट ने 92 में बड़े वर्ल्ड कप लेजेंड, जीते, 2009 में वर्ल्ड T20 जीते, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते। ठीक है सर जी, और आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट ने कुछ दिया नहीं। बहुत कुछ दिया या भाई, डिपार्टमेंट क्रिकेट ने ग्रेड्स दिए हैं, लाइक वसीम अकरम, वकार यूनुस, ग्रेट कादर भाई, सकलैन मुश्ताक अहमद, हनीफ कामरान अकमल, मोहम्मद, उमर अकमल, जावेद भाई। अहमद शहजाद। सर अभी सिर्फ इन लेजेंड की और आपकी बात हो रही है, हमारे तो डिपार्टमेंट ने हमें, हम तो फख्र महसूस करते हैं, हम नेशनल बैंक से हमारा स्टार्ट हुआ है, जिस उस टीम में खेलना बड़ा ऑनर की बात होती थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट में खुशी होती थी। मैं माइंड सेट की मैं आपको बात बताऊं कि मैं क्लब क्रिकेट जब खेलता था तो मेरा माइंड होता था, यार मैंने डिपार्टमेंट में अपनी नौकरी लेनी है, मैंने वो क्रिकेट खेलनी है, वो क्या प्लेयर्स खेलते हैं, ये मेंटालिटी होती थी। उसमें मैं चला गया क्लब क्रिकेट से डिपार्टमेंट क्रिकेट में, वहां पे मैंने मेंटालिटी देखी प्लेयरों की कि यार उनकी मेंटालिटी तो अब इसमें परफॉर्म करने के पाकिस्तान टीम में, ये होता था विजन, ये होती थी मेंटालिटी। अब ये चीजें बिल्कुल नहीं है, इसका नुकसान होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को। लेट्स सी क्या होता है या भाई,
थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया, आपने डिस्क्राइब किया पूरी क्रिकेट पाकिस्तान की। हम फिर जहमत देंगे और इंशाल्लाह आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नहीं कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं एक बात कहूंगा, आपने कहा वसीम खान और चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी किसी चीज के जिम्मेदार नहीं है। अभी जब समी असलम गए तो आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उनको सीखना मैंने चाहिए सिर्फ वो फवाद आलम। ये सिस्टम की बात की है, ये जो नहीं, मैं क्रिकेट आपको कह छह रहा हूँ, वो कह टीमों रहे का हैं है। समी असलम को फवाद आलम से सीखना चाहिए। तो भाई फवाद आलम जो है वो स्टेबल क्रिकेटर था। उसने 25 T20 मैच खेले हुए थे, वनडे खेला हुआ था पाकिस्तान से, टेस्ट मैच खेला हुआ था, उसकी एसएलजीसी में पक्की नौकरी थी, वो स्टेबल हुआ हुआ था। समी असलम किधर से स्टेबल हुआ हुआ था भाई? समी असलम को यही पता नहीं था कि वो अगला सीजन खेलेगा नहीं खेलेगा। अब डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो गई है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला तो वो चला गया। तो भाई इन लोगों को इस चीज के बारे में भी सोचने की जरूरत है। अभी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कहते हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तो मुफ्त में काम करता है। 60 लाख रुपए उन्होंने 6 महीने में खर्च कर दिए, 81,000 रुपए उनके मेडिकल का खर्चा आ गया। कोई आदमी खर्च करे ना अपनी जेब से अगर मेडिकल का खर्चा, फिर उसको पता चले। बातें करना बहुत आसान है कामरान, किसी के दिल में झांक कर उसके मसाइल को देखना, उसके दर्द को देखना, उसके दुख को देखना, कब्र का हाल जो है ना वो मुर्दा ही जानता है और कोई नहीं। बिल्कुल सही देखा है, और ये जान भी जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे, पता भी चल जाएगा क्या लड़के कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। वंस अगेन जय भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और ख्याल रखिएगा, फिर आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी। आपका एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे हम लोग, जो ग्राउंड में आप इतनी क्या नाम है स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करते हैं, हर प्लेयर्स का आपको पता है। तो थैंक यू वेरी मच। नहीं कामरान, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात कि पाकिस्तान के एक बड़े क्रिकेटर के साथ आज इस प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू करने का मुझे एजाज हासिल हुआ। आपके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।